मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नमस्कार साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन एवं अभिनंदन है। आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेन के एक्सीडेंट वाले सबसे खतरनाक सवाल जो विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा कठिन लगते हैं, सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, जिनका सॉल्यूशन भी काफी ज्यादा लंबा होता है। तो आज की क्लास अगर आपने कर ली बेटा तो उन सवालों को निश्चित रूप से आप चुटकियों में उड़ाना सीख जाएंगे। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी विद्यार्थी लोग एक बार जल्दी से पहले सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार है। क्वेश्चन आपको ऐसे तरीके से करना सिखाएंगे जिससे कि आपके लिए एग्जाम में करना चीजों को एकदम आसान हो जाएगा। तो बेटा मैं आपको देखा जाए शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा और जो इसका ट्रेडिशनल अप्रोच होगा वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोनों तरीके जान के रखिएगा, दोनों तरीके सीखिएगा। आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी सीखनी होगी और देखा जाए जो शॉर्टकट अप्रोच होती है वो भी सीखनी होगी। तो प्यारे साथियों, जल्दी से सभी विद्यार्थी कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाएं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। एक बार सभी विद्यार्थी प्रेम से बोल देंगे, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज का एक प्यारा सा मोटिवेशन है। मोटिवेशन जरूर ले लेंगे। तो ये आपकी नसों में क्या करता है, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देगा, जिससे आपकी जो पढ़ाई करने की कैपेसिटी, क्षमता है, मेहनत करने की क्षमता है, वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। तो कहते हैं ये किताब ही नहीं भाई, जीवन का गणित है। और जैसे कि दो दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ दो में से एक गया तो कुछ नहीं बचता है, चाहे जीवन साथी हो या दोस्त, बस सब कुछ क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको अपना क्या करना है, अपने परिवार, अपने रिश्ते, अपनी दोस्ती को बहुत अच्छे से मजबूत बना के रखना है भाई, क्योंकि यहाँ जब एक में से चला गया एक व्यक्ति तो फिर कुछ नहीं बचता, वाकई में सब शून्य हो जाता है। ठीक है, तो रिश्तों को अहमियत देना बहुत जरूरी है, ये बात यहाँ से सीखने को मिल रही है ना। परिवार है, रिश्ते हैं, दोस्त हैं, है ना, जीवन साथी आपका जो भी है, आप उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना के रखेंगे। अगली बात देखिए, किस्मत को भाई मेरे कभी भी दोष मत दिया करिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईश्वर ने आपको जो है इंसान के रूप में जन्म दिया है, और इंसान के रूप में अगर आपको जन्म दे दिया तो ये किस्मत नहीं तो और क्या है भाई। अभी आप कल को मान लो जानवर बन गए हो गए होते पैदा, तो फिर आप क्या ही कहते हैं कि लो हमारी किस्मत नहीं अच्छी, हमें इंसान ने भगवान ने बनाया, काश हमें भी इंसान बनाया होता। सोचो, अगर आप जानवर होते तो आप मन में यही सोचते कि नहीं सोचते, काश हमें भी इंसान बनाया होता, काश हम भी सूट बूट पहन करके स्कूल जाते, पढ़ने बच्चों की तरह हम भी बैठ करके पढ़ते, नौकरी करते, खाते पीते। तो कहने का मतलब है किस्मत को दोष प्यारे बच्चों कभी भी मत दीजिएगा, क्योंकि आपको सच में ईश्वर ने अगर इंसान ही बनाया है तो इससे अच्छी किस्मत और आपकी क्या हो सकती है, जिससे आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप इंसान के रूप में जन्मे। तो आज के बाद जीवन में कभी मत सोच लीजिएगा मेरा भाग्य खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो समय ही खराब है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। मेहनत करिए, कर्म करिए और सफलता के शिखर पर पहुंचिए। तो उम्मीद है आपको ये सब बातें बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। अब समझ में आई तो अब थोड़ी सी कठिन बातों को समझ लेते हैं, यानी ट्रेन के दुर्घटना वाले पहले सवालों को। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ट्रेडिशनल अप्रोच में सिखाऊंगा, और ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद आप लोग जिस चीज के लिए मेरे पास आते हैं यानी शॉर्टकट सीखने, तो मैं इन क्वेश्चंस के शॉर्टकट भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सवाल पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है बेटा, और मैं आज का पूरा सेशन दुर्घटना वाले सवालों को ही करवाऊंगा, यानी मैं बहुत सारे सवाल दुर्घटना वाले लेकर के आया हूं। और जब ये सेशन ओवर होगा तब आपको वाकई में लगेगा कि इतने बड़े और कठिन सवालों को आसानी से किया जा सकता है अगर आप वाकई में मेरी अप्रोचेस को फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है, ट्रेन है जो कि स्टेशन ए से बेटा 60 किलोमीटर यात्रा करने के बाद दुर्घटना हो जाती है। इस प्रकार जो है वो बाकी की दूरी जो है ट्रेन वो मूल चाल की 5/6 चाल से तय करती है। भाई सीधी सी बात है, जब इस एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी अपनी स्पीड को कम कर देता है। तो स्पीड उन्होंने कितनी कर दी है, मूल चाल की 5/6 कर दी है। तो गंतव्य यानी अपने डेस्टिनेशन स्टेशन बी पर 1 घंटे 12 मिनट देर से पहुंचते हैं। फिर सवाल ने बोला, यदि यह दुर्घटना 60 किलोमीटर और आगे हुई होती है ना, तो क्या होता, तो गंतव्य पर 1 घंटा देर से पहुंचती, तब केवल 1 घंटा देर से पहुंचती। मतलब डबल एक्सीडेंट का केस है। पहले अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो मूल स्पीड की 5/6 से जाएगी और 1 घंटे 12 मिनट लेट पहुंचेगी। लेकिन अगर दुर्घटना मान लो 60 किलोमीटर और आगे हुई होती, यहां से कंडीशन जोड़ दी, तो आप गंतव्य पर यानी 1 घंटे देर से पहुंचे, तब केवल 1 घंटा देरी होती है आपको। सवाल ने आपसे पूछा क्या, यहाँ पे दूरी पूछी है। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे दूरी भी पूछ लेता है और स्पीड भी पूछ लेता है। दूरी और स्पीड दोनों ही बातें आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। तो चलो भाई करना शुरू करते हैं इस तरह के सवाल को। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच सीखेंगे बेटा। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब इस सवाल को करने का जनरली मेथड, जिस तरह से बच्चे इन सवालों को लगाते हैं। पहले तो आपको हम वही तरीका सिखाएंगे और उसके बाद बेटा हम आपको कोई देखा जाए कोई शॉर्टकट मेथड भी अगर इसके लिए जो बनेगा तो वो शॉर्टकट मेथड भी आपको सिखाएंगे। ठीक है,
तो पहले भाई आप ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत ध्यान से सीखिए। मैं आप लोगों को 2 सवाल पहले खुद से करके दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, समझाऊंगा। फिर तीसरे सवाल में आपका फर्ज बनेगा कि आप तीसरे सवाल को खुद से लगा के मुझे दिखाएं। यानी 2 सवाल में आपको पहले एक-एक स्टेप ध्यान से सीख लेना है कि क्या-क्या स्टेप है, क्या-क्या लिखने का तरीका है, और बिल्कुल वैसे मुझे आप तीसरा सवाल लगा के दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है उसको लिखने का तरीका बहुत अच्छे से समझ लो कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कि कोई यात्रा होगी जिसमें आप स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच में यात्रा कर रहे होंगे। स्टेशन ए से लेके स्टेशन बी के बीच में आप यात्रा कर रहे होंगे। ये मान लीजिए हमारी यात्रा की बात है यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल में जरा और गौर से देखिएगा तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ वाला जो पॉइंट है ये हमारा, इसको मान लेते हैं स्टेशन ए और इसको मान लेते हैं स्टेशन बी, ठीक है बेटा। सवाल ने आगे बोला है 60 किलोमीटर यात्रा के बाद दुर्घटना हो जाती है। 60 किलोमीटर यात्रा के बाद क्या हो जाती है बेटा? दुर्घटना हो जाती है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं, जैसे मान लो यहां तक 60 किलोमीटर चली, यहां तक कितना चली? 60 किलोमीटर चली, और यहां पे क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। यहां पे क्या हो गया बच्चा? ये यहां पे क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो गई? दुर्घटना हो गई, जिसकी वजह से जो उसकी स्पीड है वो क्या हो गई? वो मूल चाल की, यानी जो उसकी चाल है वो मूल चाल की कितनी हो गई? 5/6 हो गई। यानी कि जो स्पीड थी बेटा वो स्पीड कितनी हो गई? 5/6। इसका तात्पर्य ये है मूल चाल या प्रारंभिक चाल कितनी रही होगी? 6। मूल चाल या प्रारंभिक चाल 6 रही होगी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसने चाल को 6 के बजाय कितना कर दिया? चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। यानी चाल उसने क्या कर दी? अपनी कम कर दी। सीधी सी बात, एक्सीडेंट होने के बाद में कोई भी व्यक्ति होता है अपनी स्पीड को कम कर देता है। अच्छा, स्पीड को कम करने की वजह से सीधी सी बात है आप डेस्टिनेशन पर देर में पहुंचेंगे, आप लेट भी हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप अपने गंतव्य स्टेशन बी पर 1 घंटा 12 मिनट देरी से पहुंचते हैं। आप अपने गंतव्य पर 1 घंटे 12 मिनट क्या होते हैं? देरी से पहुंचते हैं। अच्छा भाई, तो इस चीज को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जिसकी वजह से जब आप लेट हुए तो आप 1 घंटा 12 मिनट देरी से पहुंचे। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप 1 घंटे 12 मिनट देरी से पहुंचे। सबसे पहली बात तो याद रखना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहाँ पे स्पीड और टाइम क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती होंगे। और स्पीड और टाइम अगर व्युत्क्रमानुपाती होंगे तो टाइम का रेशियो बनेगा 6:5। यानी कि वो 5/6, तो टाइम कितना हो जाएगा? 6/5। बिकॉज द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस समान है, तो स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसका सीधा सा मतलब क्या मिला? इसका सीधा सा मतलब हमें ये मिला कि 5 यहाँ पे सामान्य समय कहलाएगा। 5 यहाँ पे क्या कहलाएगा? नीचे वाली वैल्यू को मैंने हमेशा बताया बेटा क्या कहलाता है? सामान्य समय या सामान्य चाल। तो 5 क्या चीज हो जाएगी? सामान्य समय। सामान्य समय का मतलब है कि अगर मान लो दुर्घटना ना हुई होती तो सामान्यतः उसको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 5 घंटे लगते, बट चूंकि दुर्घटना हो गई तो 5 घंटे के बजाय 6 घंटे लग गया। यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो आप 1 घंटा लेट हो गए। 5 घंटे के बजाय 6 घंटे में पहुंचे हो, अर्थात आप 1 घंटा क्या हो गए हो? लेट हो गए हो। जबकि सवाल में वही बात बोल रहा है कि वो 1 घंटे 12 मिनट लेट हुआ है। तो 1 घंटे 12 मिनट को सबसे पहले तो याद रखना कैसे लिखेंगे? 1 सही 12 पंचे 60, यानी 1 सही 1/5 घंटे। 1 घंटे 12 मिनट को क्या लिखेंगे? 1 सही 1/5 घंटे, यानी 5 एकम 5 और 1 6/5। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 1 यूनिट का वैल्यू आ गया बेटा 6/5 घंटे। मैंने 1 घंटे 12 मिनट को क्या किया बोलो? मैंने 1 घंटे 12 मिनट को क्या लिख दिया है? 1 घंटे 12 मिनट, यानी कि मैंने 6/5 घंटे लिख दिया है। अब हमारा फर्ज है सामान्य समय हमें निकालना है। हमें क्या चीज निकालनी है? सामान्य समय। अभी देखो हम आगे का सवाल नहीं पढ़ेंगे, केवल क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट चल रहा है। हमने क्या निकाल लेना है? सामान्य समय। सामान्य समय मतलब 5 यूनिट की वैल्यू बेटा। तो मेरे बच्चे जल्दी से बताएंगे आप कि अगर 1 का वैल्यू 6/5 घंटे है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू 6 घंटे हो जाएगा, क्योंकि 5 से हम दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 बनेगा, और 5 से इधर गुणा करेंगे तो 5 और 5 कट जाएगा। यानी कि 5 यूनिट कितना आ जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा केवल और केवल 6 घंटे। 5 या फिर कैंची गुणा कर दो, ये बटे वाला 5 इधर आ जाएगा तो 5 यूनिट बराबर कितना कहलाएगा? 6 घंटे। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये बटे वाला 5 अगर इधर कैंची में आ जाए तो 5 यूनिट बराबर 6 घंटे। यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 6 घंटे। अब ये बताओ, ये जो 6 घंटे निकला ये क्या चीज निकली है? ये कहलाएगा सामान्य समय। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो यहां दुर्घटना ना हुई होती, अगर यहां दुर्घटना ना हुई होती तो उसको यहां तक पहुंचने में बताओ सामान्यतः कितना समय लगता?
सामान्यतः 6 घंटे लगता है उसे, है ना। तो हमने ये ऊपर जो डायग्राम आपका बनाया है, ये जो ब्लैक पट्टी अभी बनाई है, ये किस बात को इंडिकेट कर रही है कि माना सामान्य परिस्थितियां हैं, यानी दुर्घटना नहीं हुई, और दुर्घटना नहीं हुई तो उसको यहां से वहां तक पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लगा, 6 घंटे लगा। सामान्यतः उसको कितना लगा भाई, 6 घंटे लगा। ये हम सामान्य ऊपर समय लिखा हमने, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन की पहली कंडीशन से क्या चीज निकाल ली, क्वेश्चन की पहली कंडीशन से हमने सामान्य समय निकाला कि अगर दुर्घटना ना हुई होती, है ना, तो अगर वो 1 घंटे 12 मिनट देरी से ना पहुंचा होता तो इसका मतलब वो निर्धारित समय यानी सही समय 6 घंटे में पहुंच गया होता सामान्य समय में। क्वेश्चन की अब हम लोग आगे की कंडीशन पढ़ेंगे, जहां पे लिखा अगर माना दुर्घटना बेटा कितने आगे हुई होती, 60 किलोमीटर आगे। मतलब यहां पे दुर्घटना ना होके माना बेटा और 60 किलोमीटर आगे हुई होती। माना दुर्घटना कहां हुई होती, यहां पे। अब इन्होंने माना कि माना दुर्घटना अगर बेटा यहां पे हुई होती, तो अगर दुर्घटना यहां पे हुई होती तो वो 1 घंटा देरी से पहुंचती। तो क्या लिखा है, वो 1 घंटा देरी से पहुंचती। देखिए बाकी की सारी शर्तें वही रहेंगी कि स्पीड उसने 5/6 कर दी, स्पीड 5/6 कर दी तो वही टाइम वही हो जाएगा। लेकिन अब उसने 1 घंटे 12 मिनट के बजाय बोल दिया कि अब वो 1 घंटा देरी से पहुंची होती। तो अब आपका जो ये 1 यूनिट था जो आपको दर्शा रहा था कि आप 1 घंटे देरी से पहुंचे, 5 घंटे के बजाय 6 घंटे, अर्थात आप 1 घंटे देरी से पहुंचे, ये 1 यूनिट अब किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 यूनिट अब हो जाएगा किसके बराबर, 1 घंटे के बराबर। ये 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 घंटे के बराबर। और अगर ये 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर हो जाएगा तो अब फिर सामान्य समय क्या होगा, अब बताइए 5 यूनिट क्या होगा। अगर 1 यूनिट बराबर 1 घंटे आ गया तो 5 यूनिट बराबर, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान से समझनी है। 1 यूनिट अब दर्शा रहा है 1 घंटे को, तो सामान्य समय 5 यूनिट कहलाएगा। सामान्य यूनिट कितना हो जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 घंटे। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखे दे रहा हूं। अब ये जो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी, वो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 घंटे। यानी अब जो सामान्य समय आएगा, वो सामान्य समय कितना आएगा भाई, 5 घंटे। यानी कि अब मैंने एक और वहां पे ब्लैक पट्टी बनानी है, जो कि क्या दर्शाएगी कि अगर मान लो दुर्घटना यहाँ पे ना हुई होती तो उसको सामान्यतः यहां पहुंचने में कितना समय लगता बेटा, 5 घंटे। अगर दुर्घटना नहीं होती तो वो वहां पे 5 घंटे पहुंच जाती, और अगर दुर्घटना हुई होती तो इसका मतलब वो 1 घंटे देर से पहुंचती, तो 1 घंटे देर से पहुंचती है ना। और दुर्घटना नहीं हुई तो वो सही समय 5 घंटे में पहुंच गई, है ना बेटा। ये सारी बातें हो गई। अब सवाल ने पूछा है ट्रेन की चाल और दूरी पूछी, हालांकि ऑप्शन में केवल चाल दी गई है, दूरी नहीं दी गई। कोई बात नहीं, हम लोग चाल और दूरी दोनों निकाल देंगे। ऑप्शन में कोई बात नहीं, एक ही चीज दी गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम चाल और दूरी दोनों चीजें निकालेंगे। अब सबसे पहला काम है बेटा चाल निकालना। सबसे पहला काम क्या है भाई, चाल निकालना। चाल के लिए चाहिए होती है हमें क्या क्या, दूरी और समय, है ना भाई। और दूरी निकालने के लिए क्या होता है, चाहिए था चाल गुणे समय। अब दिमाग लगाओ क्या कैसे बनेगा सिस्टम। देखो भाई, अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, स्पीड बहुत जल्दी निकलने वाली है। तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। पहले मुझे एक सवाल का ये जवाब दो, जल्दी से देख के बताना चित्र में। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लगा, बोलो 6 घंटे लगा, लगा नहीं लगा 6 घंटे। यानी ये इतनी दूरी को कितने घंटे में कवर किया है, 6 घंटे में सामान्यतः, बिना किसी दुर्घटना के। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि इतनी दूरी को अगर मान लो दुर्घटना ना हुई होती तो कितने समय तय करता, 5 घंटे में तय करता। यानी ये पूरा समय 6 घंटे आपको दिख रहा है तय करने में लगा, और इतनी सी दूरी को 5 घंटे लगा। तो फिर ये दूरी को कितने देर में तय किया होगा, 1 घंटे में किया होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है। यानी वो पूरा 6 घंटे, ये अगर 5 घंटे, तो ये बीच की दूरी कितनी आ गई, 1 घंटे। ये दूरी आ गई बेटा 1 घंटे। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये वाली जो डिस्टेंस आई है 1 घंटे। और क्या आप मुझे एक बात का जवाब दे सकते हैं, ये वाली दूरी है कितनी, वैसे ये दूरी है कितनी। सवाल ने बोला था यहां पे दुर्घटना ना होकर के अगर दुर्घटना 60 किलोमीटर और बाद हुई होती। सवाल में देखो साफ साफ लिखा है, शायद आपने ध्यान दिया हो, सवाल में साफ साफ लिखा अगर दुर्घटना यहां ना होके मान लो 60 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुई होती। मान लो 60 किलोमीटर आगे दुर्घटना यानी यहां पे हुई होती। यानी ये बीच वाली दूरी तो 60 किलोमीटर दी है भाई, दिए कि नहीं दिए। तो अब अगर देखा जाए सामान्य परिस्थितियों में आपने क्या महसूस किया, जो ट्रेन है उसने ये 60 किलोमीटर की दूरी को कितनी देर में कवर किया है, 1 घंटे में। तो हमेशा याद रखना स्पीड यहीं से निकलती, इस वाले सेक्शन से ही स्पीड निकलती है। जब आप पूरा टाइम 6 घंटे में से 5 घंटे हटाएंगे तो ये टाइम कितना आ जाएगा, 1 घंटे। और जितना भी आएगा, जिस भी सवाल में जितना भी आएगा टाइम अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पे आपने दूरी देखी होगी, सवाल में दी है जो कि 60 किलोमीटर आगे दुर्घटना 60, और ये 1 घंटे में तय की। 60 किलोमीटर अगर 1 घंटे में तय की तो भाई मेरी स्पीड कितनी हो गई बताओ,
60 किलोमीटर अगर आपने 1 घंटे में तय किए तो मैं बोलूंगा स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। मैं क्या बोलूंगा, स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहां पे क्लियर कट बोल सकते हैं द स्पीड वुड बी 60 kmph। स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 60 kmph। तो एक चीज तो उत्तर के रूप में निकल के आ गई है 60 kmph। एक चीज तो उत्तर में निकल के आ गई है, कितनी आ गई, 60 kmph। चलो भाई स्पीड तो आ गई है। अब जब स्पीड ट्रेन की निकल के आ गई तो अब काम है दूरी निकालने का। दूरी का फॉर्मूला होता है बेटा चाल गुणे समय। चाल तो आपने अभी निकाली 60, बात आ रही है समय की कि यहां से लेके वहां तक आपने समय कितना लिया। अब आप मेरे को एक बात बताइएगा, मेरे को ये बताइए मुझे यहां से लेके यहां तक कितना समय लगा, वही समय तो मुझे यहां पे लिखना है। मेरे पास दूरी आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड तो मुझे पता ही 60 kmph निकाली मैंने। मुझे ये बताइए ये यहां से यहां तक कितना टाइम लगा था, 6 घंटे लगा था। क्या आप लोग मुझे स्पीड को मद्देनजर रख के एक चीज बता सकते हो कि ये 60 किलोमीटर कितनी देर में तय होगी? ये भी तो 1 घंटे में तय होगी क्योंकि इसकी स्पीड है 60 kmph, यानी कि वो 60 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है। तो ये चीज भी तो दिखने लगी कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में हुआ है। ये 60 किलोमीटर भी कितनी देर में हुआ है, ये 60 किलोमीटर भी बेटा 1 घंटे में हुआ है। ये वाला 60 किलोमीटर भी कितनी देर में हुआ है, बोलो, ये वाला 60 किलोमीटर भी 1 घंटे में हुआ है। तो मैं समझ गया ये 1 घंटा हो गया और बाकी वहां से वहां तक 6 घंटा हो गया, यानी टोटल टाइम कितना आ गया, 7 घंटे। तो 1 घंटा ये और प्लस 6 घंटा वो। तो आप समझ सकते हैं 1 घंटा ये वाला और प्लस 6 घंटा उधर से वो वाला मैंने जोड़ दिया, तो टोटल टाइम कितना आ गया, 7 घंटे। और अगर टाइम 7 घंटे आया तो दूरी कितनी बन गई, दूरी बन गई बेटा 420 किलोमीटर। ये था सुपर क्लासिकल क्वेश्चन दुर्घटना वाला। दूरी आ गई 420 किलोमीटर एंड दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड। आपको मैंने स्पीड निकाल के भी दिखाई, आपको मैंने दूरी निकाल के भी दिखाई, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि आपको पहले सवाल में ही समझ में आ जाएगा। जो बहुत तेज बच्चे होंगे उनको पहली बार में समझ में आ गई होंगी बातें, जिनका थोड़ा सा वीक होगा पोर्शन उनको नहीं बहुत अच्छा क्लियर होगा, उनको दूसरे सवाल से क्लियर होगा। जिनका और ही ज्यादा कमजोर गणित होगा फिर उनको तीसरे से क्लियर होगा। तो जब इतना भयानक क्वेश्चन है तो डोंट यू थिंक कि ये पहली बार में समझ में आ जाएगा आपको? हालांकि जो तेज बच्चे होंगे उनको समझ में आ गया होगा पहली बार में क्या क्या हुआ है। एक बार रिवीजन कर लो, जितना भी आपको समझ में आया उतना रिवीजन कर लो और फिर तैयार रहो इस सवाल को दोबारा सीखने के लिए। 3 सवाल कम से कम सिखाऊंगा, नहीं 2 सवाल सिखाऊंगा, तीसरा आपसे लगवाऊंगा मैं। तो अगर पहला सवाल आपको आधा भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर पूरा आ गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है। बोलो, उतार लिया मन में कुछ कुछ? अभी हम तुम्हें दिखाएंगे 2-3 सवाल ऐसे, तब तुमसे लगवा। ये ट्रेडिशनल मेथड है बेटा, ये सीखना आपको जरूर है, ये जरूर आपको आना चाहिए, क्योंकि हर कोचिंग में हर जगह ऐसे ही पढ़ाया जाता है भैया। बहुत से टीचर इन सवालों को लगवाते ही नहीं है, सोचते कौन लगवाए, बच्चे डर जाएंगे, और जब एग्जाम में आएगा तब वो डर कहां जाएगा फिर। आइए, तो मैं अभी आपको जो मैंने एक बार में सवाल दिखाया जिसमें आपको स्पीड और आपको दूरी निकाल के दिखाई, मैं एक बार फिर से ये सवाल लगा के दिखाता हूं जिसमें मैं स्पीड और दूरी निकालूंगा आपके लिए, ठीक है? तो ये सवाल जो मेरे पास दिया है 60-55 पहला, जो ये मैं यहाँ पे भी छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसका फिर बाद में दूसरा तरीका बताऊंगा। ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको बाद में दूसरे तरीके से लगाऊंगा। अब आ गया नया क्वेश्चन, अब एक नया क्वेश्चन आ गया, वहां ध्यान से सुनिएगा क्या है बेटा। एक नया क्वेश्चन आ गया, उसको भी ध्यान से देखिएगा। पहले ये देखिए, एक बार फिर से सीखिएगा, आप लोगों ने जो चीजें अभी सीखी थोड़ी देर पहले उसको फिर से एक बार सीखिएगा। सवाल में सबसे पहले क्या बोल रहा है, 3 घंटे यात्रा करने के बाद दुर्घटना होती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये डिस्टेंस एक बना ली बेटा, ये डिस्टेंस बन गई, जिसमें हम लोग यहाँ पे मान लेंगे अपना पॉइंट ए और यहाँ पे क्या मान लेंगे, पॉइंट बी। और दुर्घटना कब हुई है, 3 घंटे बाद हुई है, तो माना यहाँ पे हुई होगी दुर्घटना, माना 3 घंटे बाद यहाँ पे दुर्घटना हुई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, 3 घंटे बाद यानी यहां पे दुर्घटना हुई। चलो भाई, पिछली बार क्या दिया था, पिछली बार कहा था 60 किलोमीटर बाद होती दुर्घटना, इस बार दिया 3 घंटे बाद होती दुर्घटना। कोई बात नहीं, आगे देखो, और लिखा वहां 1 घंटा रुकती है, यहां पे 1 घंटे रुकती है, स्टॉपेज, स्टॉप हुई है, रुकी रही 1 घंटे तक। होता ना कभी कभी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे खड़ी रहती है ट्रेन बहुत देर तक। ये जैसे मान लो किसी व्यक्ति का भी एक्सीडेंट होता है तो वहां पड़े रहते हैं थोड़ी देर तक, फैले रहते हैं।
घर वालों को फोन मिलाया, पुलिस थाना, ये सब दुनिया भर का नौटंकी, वहां पे 1-2 घंटा बर्बाद होता है। लेटर है ना, खैर 1 घंटा रुकती रहती है। फिर बाकी की दूरी जो है, आगे की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो मूल चाल यानी कि प्रारंभिक चाल की 75% चाल से तय करती है। तो आगे की जो दूरी है वो मूल चाल की 3/4 से तय करती है। 75% हो गया बेटा 3/4। तो बताओ स्पीड के बाद क्या लिखना होता है मुझे, टाइम कितना हो जाएगा, बिकॉज द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो इस टाइम हमारा स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती। देखो बेटा पिछले सवाल का रिवीजन कर रहे हैं आप, ये समझ लीजिएगा, बस एक नए क्वेश्चंस की वैल्यू के साथ। तो अब हमने देखा कि जिसकी वजह से वो 4 घंटे देर से पहुंचता है, गंतव्य पर वो 4 घंटे देर से पहुंचता है, और जबकि आप यहां पे क्या नोटिस करेंगे, 3 के बजाय 4 घंटे में पहुंचा, यानी 1 घंटे देरी से पहुंचा। आप यही तो देखेंगे, 3 के बजाय 4 घंटे में पहुंचा, लेकिन 1 घंटे देरी से पहुंचा, इसका मतलब है। और वहां सवाल में लिखा है कि 4 घंटे देरी से पहुंचा, वहां सवाल में लिखा है 4 घंटे देरी से पहुंचा। अब मेरी एक बात सुनिएगा, पहले आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, पिछले सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है? कुछ छोटा सा अंतर एक है, वो बताइए क्या है। चलो ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया, बट सही जवाब है ये। क्या पिछले सवाल में ये कंडीशन दी थी? क्या ये कंडीशन पिछले सवाल में दी थी? ये कंडीशन पिछले सवाल में नहीं थी कि 1 घंटा रुकती है, खड़ी रहती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पिछले सवाल में नहीं दिया था। तो यानी कि इस तरह के सवाल में एक कॉन्सेप्ट वेरिएशन और ऐड किया गया है। ऐड क्या किया गया कि अगर वो वहां रुकती है तो ये कॉन्सेप्ट, ये वेरिएशन इसमें ऐड हुआ है। तो ये भी सीखना है आपको। ये सीखना कैसे है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो बच्चे आपने 4 घंटे लिखा है ना, अब आप मेरी बात याद रखिएगा, आपने जो ये 4 घंटे बेटा जी लिखा है, ये आपको नहीं लिखना था। अब सुनो क्यों नहीं लिखना था। यहां पे लिखा है 4 घंटे देर से पहुंचती है, ठीक है, 4 घंटे देर से पहुंचती है, लेकिन इस 4 घंटे जो देर से पहुंची है, इस 4 घंटे में ये 1 घंटा भी शामिल है उसका। बात समझ रहे हो आप? और ये 1 घंटा जो उसका शामिल है, वो उसकी स्पीड को कम करने की वजह से शामिल नहीं है। ये 1 घंटा केवल ऐसे ही बस खड़ी रही। अपनी स्पीड को कम हो जाने की वजह से जो वो लेट हुई है, वो तो केवल 3 घंटे लेट हुई है। स्पीड को कम हो जाने की वजह से, 4 के बजाय जो 3 स्पीड कर दी, जो धीमी स्पीड से गाड़ी चल रही, उस वजह से तो वो केवल 3 घंटे लेट हुई है। जबकि 1 घंटा तो वो रेस्ट वाला है, जो खड़ी रही, वो रेस्ट करती रही, स्टॉप करती रही। तो आपको वो 1 घंटा यहां से एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है, क्योंकि वो 1 घंटा किसका फालतू खड़ी रहे। स्पीड को कम होने की वजह से जो वो लेट हुई है, वो केवल 3 घंटा लेट हुई है। यानी आपने नई चीज सीखी बेटा, ये 1 घंटा आपको क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, हटाना होगा उसमें से। अब बेटा सामान्य समय बताइए कितना आएगा। सामान्य समय कितना आ गया बोलो जी, 9 घंटे। तो आपने एक नई बात सीखी इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कि ऐसा भी होता है। अच्छा, अगर वो स्टॉपेज वाला टाइम दिया तो वो टाइमिंग आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, हटानी होगी बेटा। तभी देखो आपके सामने एकदम लिख दिया कि आपको याद रहे कि 4 को काट के सर ने 3 लिखा क्यों आखिरकार। खैर सामान्य समय 9 घंटे आया, तो मैं यहाँ पे मेंशन क्या करने वाला हूँ बेटा, कि यहाँ पे अगर दुर्घटना ना हुई होती तो उसको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना समय लगता बेटा, 9 घंटे का समय लगता बच्चा, 9 घंटे का। अब आगे की शर्त देखो, आगे लिखा अगर दुर्घटना 150 किलोमीटर और आगे होती। अब यहां से कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, आगे से देखो, क्या दुर्घटना 150 आगे होती तो हम क्या करने वाले हैं, माना भाई यहां पे हुई दुर्घटना, माना यहां पे हुई दुर्घटना, तो 150 किलोमीटर आगे हुई दुर्घटना। क्या हुई भाई, 150 किलोमीटर आगे हुई है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 150 किलोमीटर आगे हुई दुर्घटना। 150 किलोमीटर आगे हुई, यानी यहां पे हुई दुर्घटना, ठीक है भाई। अच्छा, जिसकी वजह से क्या लिखा है, और वहां 1 घंटा रुकती, फिर वही कॉन्सेप्ट है, वो भी 1 घंटा रुकेगी वहां पे, वो भी वहां पर 1 घंटा फिर भैया रुकेगी, ठीक है ना, 2 बार रुकी, ठीक, 2 बार टिक लगा दिया। 1 घंटा रुकती है, जिसकी वजह से 3.5 घंटे देर से पहुंचती है, 3.5 घंटे देर से पहुंचती है। लेकिन आपको लिखना क्या है जरा बताइएगा मुझे, लिखना है 3.5 घंटा, यहाँ पे लिखा है इन्होंने 3.5 घंटा देर से पहुंचती है, लेकिन आपको कितना लिखना है, आपको लिखना है 2.5 घंटा। आप समझ रहे हो मैंने एक्सक्लूड क्यों किया यहाँ पे एक वैल्यू को, मैंने यहाँ पे बेटा समझ रहे हो ना 1 घंटा क्यों हटा दिया, क्योंकि वो 1 घंटा हटाया, वो जो स्टॉपेज वाला था, खड़ी रही जो है ना, वो 1 घंटा मैंने ये वाला हटा दिया, 1 घंटा रुकती है बोला है ना, तो वो हटा दिया मैंने। अब 3.5 को 2.5 लिख दिया। अब बताइए सामान्य समय कितना आएगा, 3 का वैल्यू, सामान्य समय, अब जो 3 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 का वैल्यू 2.5 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.5 आवर, ये आ जाएगा। यानी 1 का वैल्यू अब अगर देखा जाए 2.5 घंटे, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.5 घंटे। यानी अगर वहां पे दुर्घटना ना हुई होती, मैं फिर से मेंशन करूंगा, अगर यहां दुर्घटना ना हुई होती तो उसको यहां तक पहुंचने में लगता कितना बेटा, 7.5 घंटे लगता। अब कहानी क्लियर हो रही है। अब बताइए हम लोग का अगला स्टेप क्या है, अब हम लोग अगला स्टेप क्या अप्लाई करेंगे बताइए।
वो टाइम बीच वाला निकालेंगे। तो बीच वाला टाइम जरा बताइए कितना है? 1.5 घंटे आ गया बेटा। पूरा वो 9 घंटे है देखो, और उधर 7.5 घंटे, तो 7.5 घंटे है और उधर 9 घंटे है। तो आपको बस करना क्या है मेरे भाई? बोलो जी क्या करना है? एक मिनट यार, हाँ, 1.5 घंटे आ गया। तो ये वाला लिख दीजिए 1.5 घंटे, ये वाला टाइम आ गया हमारा 1.5 घंटे। इसको मैं लिखे दे रहा हूं, ये वाली वैल्यू आ गई है 1.5 घंटे। इधर वाला आ गया, ये आ गया हमारा 1.5 घंटे का। अब स्पीड आपको दिखने लगी होगी, वो काट दीजिए जरा, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 100 के एमपीएच आ जाएगी स्पीड। स्पीड आएगी नहीं आई? दिखी तुम्हें स्पीड? पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 15 से काटो, 100 के एमपीएच। तो स्पीड निकल के आ चुकी है 100 के एमपीएच, है ना? 15 कम 15, 100 के एमपीएच। देखो ऑप्शन में दी गई 100 के एमपीएच, हालांकि आंसर आप मार सकते हैं अब देख करके, लेकिन अभी आंसर मत मारिए, आगे दूरी भी निकाल लीजिए बेटा, है ना? हालांकि ऑप्शन देख के आपने मार दिया, ठीक बात है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बताइए? ये वैल्यू आ गई 100 के एमपीएच। ये वैल्यू आ गई 100 के एमपीएच एंड दिस इज योर स्पीड। ये क्या आ गई है बेटा? स्पीड आ गई है। तो आप इसको एज आंसर कह सकते हो कि स्पीड तो हमने निकाल ली। अब हमारी बारी है बेटा दूरी निकालने की। अब हम लोग निकालेंगे दूरी। तो दूरी के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है। चाल अभी हमने निकाली 100 के एमपीएच। अब हमें सोचना है टाइम। टाइम आप लोग देख के बता सकते हैं कितना लगेगा? बताइए कितना टाइम लग रहा है? 12 घंटे तो लग रहा है बेटा। बेटा 3 घंटे यहां तक का हो गया और 9 घंटे वो हो गया, समझ रहे हो ना? तो 9 घंटे यहां से वहां तक और 3 घंटे ये हो गया। तो 9 3 कितना हो गया? 12 घंटे। कितना आ गया बच्चे? 12 घंटे आ गया। यानी दूरी कितनी बन गई? दूरी बन गई 1200 किलोमीटर। अब बताइए कुछ हद तक दूसरा सवाल समझ में आया तुम्हें कि किस प्रकार से हो रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मैं तुम्हें मौका दूं तीसरे सवाल को करने का खुद से? पहले एक बार रिवीजन कर लो मैंने क्या क्या किया है। बस इस सवाल में एक नई चीज क्या जुड़ गई थी? ये वाली स्टॉपेज वाली। ये आपकी अगर जुड़ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो आंसर क्या मार देंगे हम लोग? आंसर मार देंगे बेटा ये ऑप्शन। रिवीजन कर लीजिए मन के अंदर कैसे हुआ है, क्योंकि तीसरा सवाल मैं चाहता हूं आपने अगर दो सीखे तो आप तीसरा फिर लगा के दिखाओ। देख लो मैंने क्या क्या किया, बहुत आराम से लगाना तीसरा सवाल। अगर तुमने बेटा लगा दिया अपने आप से, समझो तुम्हारी बुद्धि बहुत प्रखर है, बहुत तेज है। अगर तुमने दो सवाल सीखने के बाद में तीसरा सवाल अच्छे से लगा दिया, समझ लिया? समझ लो, एक एक स्टेप अपने दिमाग में उतार लो क्या क्या हो रहा है। ये डिपेंड करता है आप कितनी देर तक इन चीजों को अपने दिमाग में होल्ड रख सकते हैं। या फिर एक काम किया करो, अगर बहुत ज्यादा आपको होता है तुरंत अपना मोबाइल ऑन रखा करो, कैमरा, तुरंत पिक क्लिक कर लो, पिक्चर क्लिक कर ली। अब जब तीसरा सवाल आप लगाओगे ना, तो अगर आपको जैसे होता है ना हिंट लेनी है कि सर आपने कैसे भी लगाया था, मतलब स्लाइड तो इधर हम चेंज नहीं करेंगे तो, लेकिन आपके कैमरे में तो सामने होगा ना कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, तो ये काम आप कर सकते हो, है ना? तीसरा क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूं। हम्म बाकी अभिषेक परेशान ना होना, तुम्हारे लिए हम दूसरा मेथड भी लाए हैं, ठीक है? तो फिलहाल लेकिन आप करके दिखाओ। देखो क्वेश्चन दोबारा वही वाला दिया गया है। ये क्वेश्चन दोबारा मैंने वहां पे क्यों दिया स्लाइड में, क्योंकि अभी मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा। फिलहाल तो आप इस नए सवाल को अब लगाइए। पहले आप इसको लगाइए। बेटा शॉर्टकट भी वो बच्चे ज्यादा अच्छा लगा पाते हैं जिनको भी लॉन्ग कट से करना आता है। तो थोड़ा सा लॉन्ग कट भी सीख लीजिए। ये ट्रेडिशनल मेथड है, हालांकि लॉन्ग कट भी नहीं कहेंगे, बुक्स में तो इसके और लंबे तरीके दिए गए हैं, किताबों में तो और लंबा तरीका दिया है इसका, एक्स वैक्स मान के। मैं तो एक्स भी नहीं माना मैंने। अब आप लोग दूरी और स्पीड एक बार खुद से निकाल के दिखाइए। भाई अब यूपीएसआई के एग्जाम में टाइम तो बहुत कम रह गया है, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कल आप लोग एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, पूरा पूरा फुल एकदम। मतलब ये थोड़ा सा एक रिदम आ जाएगी यार, पेपर से पहले पेपर दे करके देख लो, है ना? कल एक मॉक दे करके देख लो।
लिख बेटा। जल्दी से लगा दो, अगर लगा दिया तो समझो भाई तुम बहुत बढ़िया एकदम काम कर रहे हो। और तुम अगर इस सवाल को लगा ले रहे हैं आप 2 सवाल के बाद, तो बुद्धि वाकई में आपकी इतनी प्रखर है कि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम निश्चित रूप से निकाल लेंगे। लेकिन पूरा जोर, पूरा एफर्ट्स डालिए इस क्वेश्चन को करने में बेटा। बताओ भाई दूरी। अच्छा बढ़िया बात है, इसमें स्टॉपेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें स्टॉपेज वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्टॉप होती है, रेस्ट करती है। कितना? वेरी गुड। आइए अब सब लोग देख लेते हैं इसको, फिर कैसे करना है एक बार सभी लोग सीख लेते हैं। चलो जिनका लग गया उनका अच्छी बात, नहीं लगा देख लो। सवाल में आपको मैंने एक मौका दिया था करने का बेटा कि आप लोग कर सकें, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हम लोग क्या मान लेंगे, स्टेशन ए और 150 किलोमीटर यात्रा के बाद दुर्घटना हुई। माना 150 किलोमीटर ये आपने कवर किया और दुर्घटना यहां पे हुई। अब ध्यान से देखिएगा कहां तक आप लोग पहुंच गए थे। और इस प्रकार वो 3/4 चाल से 3/5 चाल से जाएगा, यानी स्पीड कितनी कर देगा वो, 3/5 कर देगा। तो टाइम कितना हो गया, अब आप लोग देखिएगा आप लोग कहां तक पहुंचे, 5/3 कर देगा। ठीक है भाई, दुर्घटना का 360 आगे होती, फिर आगे बोलता है। अच्छा लेट कितना हुआ, 8 घंटे देर से पहुंचा। तो 8 घंटे देर से पहुंचा, हमें क्या लिखना है, हमें लिखना 3 के बजाय 2 घंटे, 5 बजे पहुंचा, 3 के बजाय 3 घंटे के बजाय 5 घंटे पहुंचा, मतलब 2 घंटे लेट पहुंचा। और सवाल में लिखा 8 घंटे लेट पहुंचा, तो 2 का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, 8 घंटे मल्टीप्लायर वैल्यू 4 होगी, तो 4 तियां 12। मल्टीप्लायर वैल्यू वहां पे कितनी आएगी, 4 आएगी, तो 4 तियां 12 घंटे। यानी सामान्य समय 12 घंटे आया, मतलब यहां से वहां तक पहुंचने में सामान्यतः उसको कितना लगता, अगर दुर्घटना ना होती तो उसको यहां पहुंचने में लगता बेटा 12 घंटे। आगे कॉन्सेप्ट अगर दुर्घटना 360 आगे होती, आगे का कॉन्सेप्ट अगर दुर्घटना 360 आगे होती, ये लीजिए दुर्घटना मान लो यहां पे होती, तो क्या होता, तो 4 घंटे देर से पहुंचता, तो 4 घंटे देर से पहुंचता, तो 4 घंटे देर से पहुंचता, तो 2 की वैल्यू अब क्या लेते हैं हम, 4 घंटे, 2 की वैल्यू 4, मल्टीप्लायर वैल्यू 2, और मल्टीप्लायर वैल्यू 2 है तो 2 तियां 6, यानी सामान्यतः 6 घंटे लगता। यानी तब उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लगता, 6 घंटे। ये बीच का टाइम कितना आ गया, बीच का टाइम आ गया 6 घंटे, जो कि मैं तुरंत इसके नीचे लिख देता हूं भाई। वो पूरा 12 घंटे है लाल वाला, और वो 6 घंटे, तो ये बीच का टाइम कितना आ गया, 12 में से 6 गया, 6 घंटे आ गया ना। तो स्पीड कितनी आ गई, 60 kmph। स्पीड यहां से आपकी निकल के आ गई 60 kmph, स्पीड आ गई 60 kmph। तो ये रहा पहला आंसर। अब हमारा काम क्या है बेटा, स्पीड वगैरह निकालना, वो दूरी निकालनी है। दूरी के लिए हमें समय चाहिए होगा। पहली बात तो समय कैसे निकलेगा, देखो बेटा 60 किलोमीटर अगर 1 घंटे में जा रहा है, तो बताओ 120 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, 60 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 120 किलोमीटर 2 घंटे में। अच्छा 60 किलोमीटर अगर जा रहा है 1 घंटे में, तो 30 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, आधे घंटे में जाएगा। अब एक काम कर लो ना, ये 150 किलोमीटर ही तो है, 150 किलोमीटर में से अभी आपने मेरे को बताया था कि 120 किलोमीटर 2 घंटे में जाया था, आपने बताया था ना 120 किलोमीटर 2 घंटे में जाएगा। और 120 किलोमीटर अगर 2 घंटे में चला गया, तो बचा हुआ 30 किलोमीटर देखो कितनी देर में जाएगा, आधे घंटे में। तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर और बचा हुआ 30 किलोमीटर आधे घंटे में, तो 2 और आधा कितना हो गया, 2.5 घंटा आ गया। तो यहां से तुरंत ही निकाल लेंगे यार, कितना आ जाएगा बोलो, 2.5 घंटे आया कि नहीं आया। यानी ये 150 किलोमीटर कवर हुआ है 2.5 घंटे में। क्या आप तुम्हें पूरा टोटल टाइम दिख रहा है, यहां से लेके वहां तक का, ए से लेके बी तक का, यहां से यहां 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे के बाद 12 घंटे, तो 2.5 घंटे प्लस 12 घंटे
14.5 घंटे दिखा कि नहीं दिखा? तुम्हें थोड़ी बुद्धि लगानी थी भाई। एग्जाम में तो बहुत सारी बुद्धि लगानी पड़ेगी, यहां तो थोड़ी लगवा रहा हूं तुमसे मैं। स्पीड कितनी है भाई? स्पीड 60 kmph है बेटा। स्पीड 60 kmph होगी। डेसिमल जीरो स्वाहा, बोलो डेसिमल जीरो स्वाहा। अब क्या करना है भाई? अब करना ये बस उड़ा देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 पंचे 30, 14 संग 84, 84 और 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 87। यानी दूरी आ गई 870 किलोमीटर। तो आई होप मैंने तीसरा सवाल दिखाया है। अब तो कमजोर से कमजोर बच्चे के भी दिमाग में आ गया होगा कि चीजें आखिर हो कैसे रही हैं। अब तो चीजें समझ में आई होंगी कि हो कैसा रही। तीसरा सवाल दिखाया मैंने आपको, तो आया। इसमें से कई लोगों ने लगा भी दिया। आकांक्षा लग गया था कि नहीं लग गया था बताओ? टाइम का थोड़ा सा फंस गया था मामला, स्पीड तक पहुंच गया था, स्पीड निकल आई थी। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। प्रदीप पूरा लग गया था। अभिषेक कितना लग पाया था? अच्छा 12 घंटे तक पहुंच गए थे, यहां तक पहुंच गए थे सामान्य समय तक। चलो कोई नहीं। ममता तुम कहां तक पहुंच गए थे बताओ? तुम भी वहीं 12 घंटे तक पहुंचे थे? तुम्हें तो टनकपुर तक पहुंच जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं। तो हमने कितने सवाल कर लिए? बहुत ध्यान से देख लो बेटा। पहला सवाल करके दिखाया, दूसरा करके दिखाया और तीसरा करके दिखाया। कुछ बात समझ में आई? 2.5 घंटे फिर से दिखा दें? 2.5 घंटे फिर से देख लो। अगर आपको वहां पे दिमाग ना काम करे टाइम का, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ वाला ये वाला टाइम निकालने के लिए एक जुगाड़ और कर सकते हो। ये वाला टाइम यहाँ पे कितना लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा, इसके लिए आप ये भी कर सकते हो। टाइम बराबर दूरी बटे चाल कर दो। अरे दूरी कितनी है? 150 ऊपर लिखो, 150 ऊपर लिख दो। और स्पीड कितनी है? 60 नीचे लिख दो, तब भी आ जाएगा 2.5 घंटे। आप ऐसे कर लो, टाइम बराबर दूरी बटे चाल कर लो। और वैसे मैंने एक आसान तरीका सिखाया कि भाई स्पीड 60 kmph, इसका मतलब है 60 किलोमीटर 1 घंटे में। 60 किलोमीटर 1 घंटे में तो 30 किलोमीटर आधे घंटे में। और 120 किलोमीटर अगर पूछेंगे तो 2 घंटे में। 120 किलोमीटर दो, अब भाई 120 किलोमीटर अगर 2 घंटा है तो 30 किलोमीटर और बचा, वो आधा घंटा हो जाएगा, तो 2 ढाई आधा घंटा हो जाएगा, 2.5 घंटा हो जाएगा। और चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के 2.5 घंटे निकाल लो। बोलो बात समझ में आई कुछ? तो अब मैंने आपको 1 2 3 सवाल दिखा दिए, 3 सवाल दिखा दिए। अब जो आपके सामने सवाल आने वाला है, जरा बात को समझिएगा। देखिए वही सवाल है, हाँ 60 870 वही सवाल है। अभी मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। लेकिन अब ये देखिए एक अगला सवाल है, इसको मैंने ऑलरेडी आपके सामने सॉल्यूशन लगा के रखा हुआ है, बस केवल आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे लगा। सॉल्यूशन ऑलरेडी लगा हुआ है, समझिएगा। इसमें कह रहा है ए से 3 घंटे यात्रा के बाद दुर्घटना हुई। यहाँ पे स्टेशन ए मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं बेटा? स्टेशन ए मान लेते हैं इसको। और यहां से ए से 3 घंटे बाद, यानी यहां पे क्या होगी? दुर्घटना हो गई। 3 घंटे बाद क्या हो गई? यहां दुर्घटना हो गई बेटा। अच्छा दुर्घटना जब हो गई तो वो क्या हो गया? मूल 1 घंटा रुकती है। स्टॉपेज का भी 1 घंटा है, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे स्टॉपेज वाला 1 घंटा ये है, ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी कि स्टॉपेज वाला 1 घंटा है, और जिसकी वजह से वो 3/4 चाल से तय करेगी। यानी स्पीड कितनी हो जाएगी? 75%, यानी 3/4 हो जाएगी बेटा स्पीड। 75% 3/4, ये 4/3 हो जाएगा। 3/4 तो 1 घंटा लेट हो गया। अब 1 घंटे लेट हो गया, जबकि वो कह रहा 4 घंटे लेट हुआ, तो एक की वैल्यू 4 घंटे। ये हमने सवाल लगवाया तो नहीं था अभी कहीं? नहीं नहीं, हाँ। तो एक की वैल्यू वैसे कितनी दिख रही होगी? 4 घंटे। लेकिन उस 4 घंटे में से 1 घंटे कौन सा है? स्टॉपेज का है। तो 3 घंटे केवल लेट हुई है कि स्पीड को कम होने की वजह से। तो आपने यहां पे क्या चीज देखी कि मैंने यहां पे जो 4 घंटे क्वेश्चन में दिया था, वो मैंने इसको क्या कर दिया भाई? कट कर दिया। वो 4 घंटे ना लिख के क्या लिखा मैंने? 3 घंटे लिखा। सामान्य समय कितना आ गया? 9 घंटे। यानी सामान्य समय 9 घंटे, तो यहां पे अगर दुर्घटना ना होती तो उसको यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता? 9 घंटे लगता। आगे लिखा अगर दुर्घटना 150 आगे होती, दुर्घटना यहां पे होती, 150 आगे यहां पे होती। अगर यहां पे दुर्घटना होती तो 1 घंटा नहीं रुकती। देखो वहां पे क्या बोला है? वहां 1 घंटा नहीं रुकती, कोई बात नहीं, तो वो 1 घंटा देर से पहुंचती। तो यानी कि अब की बार हमें ये पूरा 1 घंटे लेना होगा। इसमें कोई स्टॉपेज वाला टाइम ही नहीं है, तो हम क्यों एक्सक्लूड करेंगे, क्यों हटाएंगे 1 घंटा? तो वो पूरा 1 घंटे लेंगे। तो एक का वैल्यू अब 1 घंटा है, तो सामान्य समय 3 का वैल्यू 3 घंटा हो जाएगा। एक का वैल्यू अगर 1 घंटा है तो 3 का वैल्यू सामान्य समय 3 घंटा, यानी यहां से वहां तक सामान्य कितना लगेगा? 3 घंटे। बात समझ आई? अब हमें करना क्या है? अब हमें ऊपर टाइम देखना है। ऊपर 9 घंटे 3 घंटे, तो 9 घंटे में 3 घंटे क्या? 6 घंटे। यानी 150 किलोमीटर 6 घंटे में। 150 किलोमीटर कितनी देर में? बोलो 6 घंटे में। अब 150 किलोमीटर अगर 6 घंटे में है तो फटाफट क्या कर लो? स्पीड निकाल लो। 150/6 कर दो, और 150/6 करोगे तो 6 से 150 को काटो, कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। 150/6 करोगे तो 150/6 कितना हो जाता है? 25। यानी स्पीड आ गई 25 kmph। स्पीड बोलो कितनी आ गई? 25 kmph। अच्छा अगर स्पीड 25 kmph आई तो उसका ये भी मतलब 1 घंटे में 25 किलोमीटर, और अगर 1 घंटे में 25 है तो बताओ 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 3 घंटे में 75 हो जाएगा। 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 75। तो 3 घंटे में 75 किलोमीटर, और 75 किलोमीटर तो ये भी हुआ फिर कैसे? ये भी तो 3 घंटे है। सोचो अगर ये 3 घंटे में देखा जाए 75 किलोमीटर, तो ये भी कितना हो गया? 75 किलोमीटर। 75 और 75 150, और 150 150
150 कितना आ गया 300, ऐसे भी कर दिया। और चाहे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूरी बराबर चाल गुणे समय भी हो सकता था। कैसे होता? स्पीड 25 है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, टाइम देख लेंगे 3 घंटा और 9 घंटा 12 घंटा, यानी 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा बोलो? बात समझ में आई? तो मैंने 4 सवाल एक तरीके से आपको इस तरीके से करके दिखा दिए। बोलो चारों सवाल सीख गए? तो आगे सारे इसके ट्रेडिशनल मेथड मैंने हर तरह से लगा के रखे, जो आगे और भी सवाल हैं। जैसे एक सवाल आगे और आएगा तो इसका भी ट्रेडिशनल मेथड मैंने लगा दिया। ट्रेडिशनल आप आराम से घर पे बैठ के लगाते रहिए ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन अब जो मैं आपको नई चीज सिखाने जा रहा हूं, जरा वो सीख लीजिए। यानी मैं फिर से ये पहला सवाल आपके सामने लेकर के आ गया जो मैंने आपको करवाया था। इसमें आंसर बताइए, स्पीड कितनी आई, दूरी कितनी आई। तो क्या अब आपको इसका एक नया तरीका सीखना है? बाकी मैं आपको फिर से कह दे रहा हूं, ये तरीका भी आपको आना चाहिए, ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। बाकी नया तरीका मैं सिखाई दे रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये रहा वही सवाल मेरे सामने आ गया है और हम आपको सिखाने जा रहे हैं अब बेटा स्पीड और दूरी निकालने का एक और बेहतरीन तरीका। क्या सीखना है भाई? स्पीड और डिस्टेंस निकालने का बेहतरीन तरीका सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सवाल को एक बार मन में रीड कर लीजिए कि क्या क्या सवाल में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग स्पीड निकालेंगे बेटा, और स्पीड निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए क्या चीज है, क्योंकि अगर ये तरीका भी बेटा आपने नहीं सीखा ना तो समझो ब्रह्मा जी भी आपको पास नहीं करा पाएंगे। अगर जो अब मैं सिखाने जा रहा हूं अगर उसमें भी आपने सीखने में जान नहीं डाली तो। पढ़ लिया क्वेश्चन? अब देखो इसके अंदर क्या चीजें होने वाली, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें डिस्टेंस निकालनी, तो आप लोग भी चाहे तो पानी आने एक बार पी लो, ताकि जो नई चीज बताने जा रहा हूं आपके दिमाग में वो सेट हो जाए, सेट हो जाए। अच्छे से देख लीजिएगा। मैं देखो स्पीड निकालने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले पूरा सवाल पढ़ लो। सवाल में देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं। सवाल में लिखा है ए से 60 किलोमीटर यात्रा के बाद दुर्घटना हो जाती है। ए से 60 किलोमीटर यात्रा के बाद दुर्घटना हो जाती है। तो यहां पे जो हमारे पास ये 60 किलोमीटर यात्रा के बाद दुर्घटना हुई है, तो ये हमारा कहलाएगा डिस्टेंस 1, D1। इसको हम D1 बोलेंगे। ठीक है, ये 60 किलोमीटर के बाद दुर्घटना हुई। फिर आगे बोलता है कि इस प्रकार बाकी दूरी मूल चाल की 5/6 से तय करता है। बाकी दूरी मूल चाल की 5/6 से तय करता है। बाकी दूरी मूल चाल की कितने से तय करता है? 5/6 से तय करता है। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। आपको याद क्या क्या रखना है कि बेटा ये जो 60 किलोमीटर के बाद दुर्घटना हुई है इसको हम बोल देंगे D1। और D1 क्वेश्चन में कितना दिया है? 60 किलोमीटर दिया है। फिर कह रहा है वो 5/6 चाल से आगे तय करेगा, यानी इसको हम बोलेंगे x/y। इसको क्या बोलेंगे? x/y, यानी 5/6 चाल से तय करता है, ये x/y हो गया। ठीक है, और जिसकी वजह से वो अपने गंतव्य पर 1 घंटे 12 मिनट देर से पहुंचती है। 1 घंटे 12 मिनट देर से पहुंचती है, इसको हम लोग ले लेंगे T1। इसको हम लोग क्या ले लेंगे बेटा? T1, यानी 1 घंटे 12 मिनट देर से पहुंचती है। 12 मिनट मतलब 12 कम 12, 12 पंचे 60, तो ये हो गया 6/5 घंटे। ये T1 निकल के आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है यदि दुर्घटना 60 किलोमीटर और आगे होती। सवाल ने क्या बोल दिया? यदि दुर्घटना 60 किलोमीटर और आगे होती। आपको हर तरह के सवाल में ये डेटा देता है, यदि दुर्घटना 60 किलोमीटर और आगे होती। तो इस 60 किलोमीटर को अब हम क्या मानेंगे? ये जो अगला 60 किलोमीटर आया है इसको हम लोग मानेंगे D2। यदि दुर्घटना और 60 किलोमीटर आगे होती तो क्या होता? तो वो गंतव्य पर 1 घंटा देर से पहुंचती। तो T2 हो गया। T2 कितना हो गया? तो वो 1 घंटा देर से पहुंचती, ये 1 घंटा हो गया। वो 1 घंटे 12 मिनट है ऊपर, उसको बस हमने घंटे में चेंज कर लिया 12 मिनट को। स्पीड और दूरी दोनों सीखनी है। तो सबसे पहला काम है स्पीड निकालना। स्पीड कैसे निकलेगी बहुत ध्यान से सीख लेना। स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा डिस्टेंस। वो भी कौन सी? सेकंड वाली, D2 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिर आपको लिखना पड़ेगा x और xy का अंतर। आपको लिखना होगा x और xy का अंतर लिखना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना होगा? फिर उसके बाद में आपको लिखना होगा टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस लिखना पड़ेगा, यानी T1 T2 का डिफरेंस लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई? कुछ क्या क्या किया हमने? तो अब आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। जरा निकाल के देखते हैं क्या वाकई में स्पीड आएगी। तो हमने D2 रखना है। D2 कितना रखेंगे बताइए जरा? D2 रख देंगे हम लोग 60 बेटा, और x की वैल्यू 5 है, और 5 और 6 का अंतर कितना है? 1 है। तो कितना आ जाएगा? केवल और केवल 5 इंटू टाइम का डिफरेंस ले लेंगे। तो टाइम का डिफरेंस मतलब 1 घंटे 12 मिनट, और 1 घंटे का अंतर 12 मिनट होता है। और 12 मिनट को घंटे में बदल के लिखिएगा। 12 मिनट को क्या करिएगा आप? घंटे में बदल के लिखिएगा। तो 12 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा?
12 पंचे 60 यानी कि 1/5 हो जाएगा। तो 1 घंटे 12 मिनट और 1 घंटे या 6/5 और 1 का अंतर भी देख लो तो भी 1/5 आएगा। 6/5 और 1 का अंतर भी देखेंगे तो कितना आएगा 1/5, या 1 घंटे 12 मिनट और 1 घंटे का अंतर देंगे 12 मिनट। 12 मिनट का मतलब 1/5 घंटे। तो आंसर कितना आ चुका है 60 kmph। एक लाइन में आंसर आ गया 60 kmph, क्योंकि क्या हो जाएगा नीचे कटेगा 5 5 और 5 से 5 जब कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 60 kmph। आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे कितना 60 kmph। ये आ गया आंसर 60 kmph। 60 kmph। बताइए कहानी कुछ समझ में आई आपको कैसे हो रही है? स्पीड समझ गए? ये तरीका ठीक है, ये तुम्हारे लिए स्पेशल हम बना के लाए थे। अब हमें क्या करना है, स्पीड तो सीख गए, अब क्या सीखना है भाई बताओ? डिस्टेंस सीखनी है। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगी इसको भी बहुत ध्यान से देखो। सीख लिया तो आगे आप खुद भी लगा लोगे सारे सवाल। इसके लिए आपको सबसे पहले तो लिखनी है d1। सबसे पहले तो क्या लिखना है आपको? d1 लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है? d2 लिखना है। d1 के बाद क्या लिखना है बेटा? d2 लिखना है। d1 प्लस d2 लिखना है। फिर आपको याद रखना है इसमें नीचे आपको लिखना है टाइम का डिफरेंस। नीचे आपको क्या लिखना है? टाइम का डिफरेंस। टाइम का क्या लिखना है? डिफरेंस। और इनटू में क्या लिखना है? t1। इनटू में लिखना है आपको t1। ये चीज आपको अप्लाई करनी है बेटा पूरी। तो चलो शुरू करते हैं। तो d1 कितना है भाई हमारे पास? 60 है। और d2 भी कितना है? 60 है। टाइम का डिफरेंस कितना है? 12 मिनट है। अब एक चीज यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 12 मिनट आ गया। और t1 कितना है? 1 घंटे 12 मिनट है ना भाई? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 12 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 12 मिनट हो जाएगा 1/5 घंटे। और t1 कितना है? 1 घंटे 12 मिनट है, यानी कि 6/5 है। वो वैल्यू कितनी है? 6/5 है। ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या लिखा। d1 लिखा 60, d2 लिखा 60। टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12 मिनट, मतलब कि 1/5 घंटे। और t1 कितना है? 6/5। अब देखो क्या क्या हल होने वाला है। हल होने की अगर हम बात करें तो ये बटे वाला 5 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ये बटे वाला 5 अगर ऊपर जाएगा तो ये 5 और ये 5 भी तो कट सकता है। कट गया नहीं कट गया? अब बेटा बताओ 60 गुणे 6, 360 में 60 और जोड़ दो। 360 में 60 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 420 किलोमीटर। आंसर आ गया 420 किलोमीटर। एक बार मैच कर लीजिए, क्या पिछली बार भी इतना ही आया था? देख लीजिए, क्या पिछली बार भी 420 आया था? क्या पिछली बार भी 60 kmph आया था? और इस बार भी कितना आ गया? 420 किलोमीटर और 60 kmph। अब ये बताओ जो मैंने अभी लिखा था आपके सामने वो मेथड, क्या वो आपने याद कर लिया इतनी देर में? बताओ कि मैंने स्पीड कैसे निकाली थी? बताओ बताओ स्पीड कैसे निकाली थी? d2 अपॉन x अपॉन, हाँ हाँ वेरी गुड। तो ये चीज बोलनी बेटा सबको है। अनु तुम क्यों नहीं बोल रहे थे? कोई फायदा नहीं बेटा, इन लोगों के दिमाग में ज्यादा देर तक रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने उस चीज को मन में ही याद। अच्छा इन लोगों ने लिखा नहीं, देखो ये मैं देख रहा हूं इन्होंने नहीं लिखा। लिखने का काम तो हो जाएगा, लेकिन याद करने का काम जल्दी नहीं होता है। और प्राथमिकता होनी है याद करने वाली, ना कि लिखने वाली। अब सवाल हमारे सामने आया है, जरा ध्यान से देखो कैसे करना होगा। सवाल में हमारे पास ये 1 घंटा रुकने वाला कॉन्सेप्ट भी आया है, तो रुकने वाला भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर के देखेंगे। एक काम करते हैं, आपको रुकने वाला थोड़ा सा होल्ड करा देते हैं और फिर आपको पहले एक वो वाला करवा देते हैं जिसमें कोई रुकने वाला झंझट नहीं था। ठीक है, तो ये वाला सवाल, इसमें कोई रुकने वाला झंझट नहीं था, इसको पहले शॉर्टकट से करवा देते हैं, फिर वो वाला करवा देंगे। ठीक है, ताकि आपको पहले आसान चीज कराएंगे फिर कठिन चीज। तो सबसे पहले हमारी बारी है स्पीड निकालने की। अब आपको बोलना है बेटा स्पीड के लिए बताओ क्या लिखते हैं सबसे पहले? d2 फिर x अपॉन एक्स वाई का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस, ये हो गया। ठीक है बेटा, और जल्दी से बताओ धुरी कैसे निकालते हैं? d1 प्लस d2 बटे, जल्दी बताओ, टाइम का डिफरेंस और t1। अब सारी बातें नोट कर लेते हैं क्या क्या है भाई। तो हमारे पास d1 कितना है? 150 किलोमीटर है। और यहां पे लिख लेते हैं d1 है 150 किलोमीटर और कह रहा है कि इस प्रकार 3/5 x बटे y क्या हो गया? 3/5 हो गया। x बटे y क्या हो गया? 3/5 हो गया। और क्या हो गया? 8 घंटे देर से पहुंचती है। t1 हो गया 8 घंटे। t1 क्या हो गया बेटा? t1 हो गया 8 घंटे। और क्या बोल रहा है? कह रहा है अगर दुर्घटना 360 आगे होती, यानी दुर्घटना 360 आगे होती तो ये हो गया 360। और बोल रहा है तो 4 घंटा देर से पहुंचती, तो t2 कितना हो गया? t2 हो गया 4 घंटा। ठीक है बेटा,
और क्या बोल रहा है, तो बस भाई चालो दूरी निकालनी है। तो चलो भाई शुरू हो जाओ काम पे। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, 3/2, क्योंकि 5 और 3 का अंतर हो जाएगा तो, और इनटू टाइम का डिफरेंस लेंगे। टाइम का डिफरेंस कितना है, 4 घंटे है। बस आंसर आ गया बेटा। क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 बन गया। 6 डायरेक्ट कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 रंग 36, यानी आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 60 kmph। आंसर आ जाएगा 60 kmph। आंसर आ जाएगा 60 kmph। कितनी जल्दी और आसानी से देखिए चीजें अगर आ रही हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही वरदान साबित होंगी चीजें। अब बात करें, एक बार महसूस करिए ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक जो आपने पढ़ी, एक बार सोच के देखिए अगर आप आज की क्लास ना आए होते तो क्या होता, ये जीवन में फिर आपको नहीं आ पाता, ये समझ लीजिए। तो इसीलिए जो चीजें हैं इनको सीख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और बस उन्हीं को रिवीजन करिए हमेशा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको जल्दी नहीं कोई पढ़ाएगा, इतने सीक्वेंस में, टाइप वाइज आपको, ठीक है। तो D1 की बात कर लें, D1 कितना हमारे पास है, D1 की वैल्यू 150 है, प्लस D2 की वैल्यू कितनी है बेटा, D2 की वैल्यू 360 है, और बटे टाइम का डिफरेंस कितना है बेटा, 4 है, इंटू T1 कितना है, 8 है। तो ये हो गया 360 दूनी 720, भाई 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 720, और 720 में 150 जोड़ देंगे। 720 में क्या कर देंगे भाई, 150 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 870 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा 870 किलोमीटर। बताइए बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर एकदम। अगर चीजें क्लियर है तो वापस आते हैं अपने उस सवाल पे जहां पे स्टॉपेज वाला कॉन्सेप्ट था। इस सवाल में देखिए स्टॉपेज वाला कॉन्सेप्ट था कि नहीं था, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। अब इस सवाल में अगर स्टॉपेज वाला कॉन्सेप्ट है तो इसमें जरा सोचिए, इसमें हम लोग T1 T2 वगैरह क्या लेना पड़ेगा हमें। हाँ बिल्कुल सही, आपको रेस्ट वाला जो टाइम होगा, जो जिसमें 1 घंटा रुकती है, वो टाइम T1 के लिए क्या करना होगा, एक्सक्लूड कर देना होगा। वो T1 T2 के लिए क्या कर देना होगा, एक्सक्लूड, यानी कि उसको हटा देना होगा, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं सवाल को, फिर आपकी मैं प्रैक्टिस के में बहुत सारे सवाल दूंगा, आप परेशान मत होना। आप जब घर जाओगे तो घर जाते वक्त आप बहुत सारे सवाल मेरे से लेके जाओगे, ताकि आप घर पे उन सवालों की प्रैक्टिस कर सको, है ना भाई। तो चलो भाई क्या है, 3 घंटे यात्रा के बाद दुर्घटना हो जाती है। अब सवाल में देखना, यहां पे डिस्टेंस D1 देता था, लेकिन D1 उसने नहीं दी है, उसने कह दिया 3 घंटे यात्रा के बाद दुर्घटना होती है। तो सवाल बहुत ध्यान से समझिएगा, सवाल में यहां पे जो D1 दी जाती थी वो D1 ना देकर के ये D1 होती थी और ये D2 होती थी, नहीं होती थी, लेकिन ये D1 ना देकर के उसने क्या दे दिया, 3 घंटे दे दिया। कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। ये हम क्या समझ लेंगे, ये हम समझ लेंगे अपने सवाल में, एक मिनट, हाँ हम अपने सवाल में ये समझ लेंगे कि हमें D1 जो है निकालनी थी, लेकिन ये इतने बदतमीज है, इन्होंने हमें D1 नहीं दी। अरे यार, इन्होंने D1 हमें नहीं दी, लेकिन D1 के बजाय आप ब्रैकेट में तुरंत क्या लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 3 घंटे। ब्रैकेट में इधर क्या लिख दीजिए आप, 3 घंटे, यानी 3 घंटे के बाद दुर्घटना हुई, तो आप यहां पर लिख जरूर दीजिएगा। ये अभी हम बाद में निकाल लेंगे D1, आप परेशान मत होइएगा। फिर क्या बोल रहा है, 1 घंटा रुकती है, ठीक है, स्टॉपेज है, 75%, यानी x अपॉन वाई आ गया। x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, 75% है, तो x अपॉन वाई बताओ कितना आ जाएगा, x अपॉन वाई आ जाएगा 3 बट, एक बार क्वेश्चन छोटा कर दे थोड़ा सा यार, हाँ देखिएगा, x अपॉन वाई 3/4 हो गया। आप बताइएगा आगे क्या दिया हुआ, जरा देख के आप बताइए जल्दी से क्या दिया है। हाँ अब दिया है 4 घंटे देर से पहुंचती है, ठीक है भाई। तो 4 घंटे को लिखेंगे क्या, बल्कि बताइए जरा, 4 घंटे को लिखेंगे 3 घंटे, आप 4 घंटे को क्या लिखेंगे भाई, 3 घंटे, क्योंकि 1 घंटा वो रुकने वाला क्या कर दिया हमने, एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया। 150 किलोमीटर आगे होती तो D2 दे दिया, D2 हो गया 150 किलोमीटर, और क्या बोल रहा है, 1 घंटा रुकती, वहां पे भी 3.5 घंटा देर से पहुंचती, 3.5 घंटा देर से पहुंचती, मतलब 2.5 घंटा लेंगे, 1 घंटा वो एक्सक्लूड कर दिया हमने ये वाला, ठीक है। और चाल वगैरह निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है स्पीड निकालने का, परेशान मत होना, D1 नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं, D1 निकलेगी। स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले भाई D2 बटे x अपॉन एक्स वाई का अंतर इनटू टाइम का डिफरेंस इनटू, बस इतना ही होता है ना, हाँ वो तो उसमें आता है डिस्टेंस में। अब क्या करना है भाई, अब करना है वैल्यू पुटिंग। D2 कितना है बताओ, 150 है, और यहां पे कितना है, 3 आएगा, 3/1 हो जाएगा, इनटू टाइम का डिफरेंस कितना है, आधा घंटा। टाइम का डिफरेंस कितना है बेटा, आधा घंटा, ठीक है भाई।
तो 3 से काटेंगे 50 आएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, है ना भाई। 3 से काटेंगे 50 आएगा, 50 ऊपर जाए 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 किलोमीटर आ गया, 100 kmph आ गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया भाई। ये आ गई स्पीड हमारी। अब स्पीड जब आ गई तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब है 1 घंटे में 100 किलोमीटर, इसका मतलब है 1 घंटे में 100 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 100 किलोमीटर तो 3 घंटे में कितना हुआ? निकला कि नहीं निकला D1? D1 निकालने का तरीका मिलेगा, क्यों परेशान हो? 1 घंटे में 100 किलोमीटर तो बोलो 3 घंटे में कितना आ जाएगा? 300 किलोमीटर आ गया ना भाई, ऐसे आएगा ये। तो यहां से स्पीड से आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आएगा स्पीड से बेटा, ठीक है, याद रहेगी। चलो अब दूरी की बात, अब दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या था? D1 था, और बार बार ये लिखना नहीं है, अगली बार से हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इस चीज को, है ना। नीचे क्या लिखना है बताओ जल्दी से? टाइम का डिफरेंस और इनटू T1। चलो भाई 300 लिखेंगे सबसे पहले, प्लस कितना लिखेंगे? 150, फिर कितना लिखेंगे? आधा घंटा, और इनटू 3 घंटा, आधा घंटा और 3 घंटा, तो आधा घंटा और 3 घंटा, ये हो गया। अब भाई 2 ऊपर जाएगा, 2 3 6 बनेगा, 15 छक्का 90, 900, 900 300 1200। पूरी कैलकुलेशन आपको समझ में आई मैंने कैसे की? 2 ऊपर गया, 2 3 6 और 15 छक्का 90 यानी 900, और 900 300 1200 किलोमीटर। अब तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। यानी ये आ गया आपके पास बेटा 1200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर पर आवर। सारे सवाल एक बार ध्यान से देख लीजिए बेटा। ये हमने ट्रेडिशनल मेथड से किया था बेटा, और उसके बाद इसको हमने शॉर्टकट से करके दिखाया आपको, और आई होप इतनी देर में आपको ये मेथड याद भी हो गया होगा स्पीड और डिस्टेंस का। और फिर उसके बाद हमने ट्रेडिशनल किया, ट्रेडिशनल करने के बाद फिर हमने इसको शॉर्टकट से भी उड़ाया। देखो इसमें टाइम एक्सक्लूड किया हमने, ये याद रखिएगा। यहाँ पे हमने टाइम एक्सक्लूड किया है, 4 घंटे को क्या लिखा? 1 घंटा हटा के 3 घंटा लिखा, 3.5 घंटा को 1 घंटा हटा के 2.5 घंटा लिखा है, ठीक है। अब यही चीज है बेटा, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो नोट्स में अगर 4 महीने बाद देखोगे तो तुम्हें भी कंफ्यूजन होगा, सर ने 3 घंटे का लिखा जबकि यहाँ तो 4 घंटे है। ये बात आप 3 से 4 महीने बाद भूल सकते हो, तो इसलिए नोट्स का बराबर रिवीजन करते रहे। और हो सकता है जब आप नोट्स बनाए तो आप शॉर्ट में स्टार बना के छोटा सा लिख भी सकते हैं कि 1 घंटा इसलिए हटाया गया क्योंकि उस टॉपिक का था। खैर, क्योंकि अभी तो मान लो क्लास में आपसे हर चीज देख रहे हो, सुन रहे हो, मेरे से समझ रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमने ट्रेडिशनल लगाया, ये हमने शॉर्टकट लगाया, और अब बारी है आपकी। ये ट्रेडिशनल लगा हुआ है, देख लीजिए, आपको लगा के दिखाना है शॉर्टकट से। आपको यही क्वेश्चन अब शॉर्टकट से लगा के दिखाना है। ट्रेडिशनल तो लगा हुआ है सवाल, ये देखिए पीछे मैंने आपको समझाया भी था, ऐसे ऐसे लगा। अब आप इसी सवाल को शॉर्टकट से लगा के दिखाइए। अब आपकी प्रैक्टिस यहां से शुरू होती है, मैं एक एक सवाल आपसे ही लगवाऊंगा। क्या हुआ बताओ? जहां पे 1 घंटा रुके वो एक्सक्लूड कर दीजिएगा, जहां ना रुके वहां कोई टेंशन ही नहीं। अब मुझे जल्दी जल्दी बस लगा के दिखाइए। हाँ भाई, लगा? अब आपका हाथ स्पीड में देके चलना चाहिए भाई। सवाल में हमें दूरी निकालनी है, पहला काम है स्पीड निकालनी पड़ेगी। पहला तो काम होगा हमारा स्पीड निकालने का, और स्पीड निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होगा देख लो भाई। 3 घंटे यात्रा के बाद दुर्घटना हो गई, इसका मतलब D1 जो है नहीं दिया है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख लेना है आपको? 3 घंटे। ब्रैकेट में क्या लिख लेना है? ब्रैकेट में आपको 3 घंटे लिख लेना है, तो ब्रैकेट में 3 घंटे लिख लिया। आगे बोल रहा है 1 घंटा रुकती है, फिर वो 75%, यानी x अपॉन बाई 3/4 हो गया। x अपॉन बाई कितना आ गया? 3/4 आ गया, ठीक है। और बोल रहा है 4 घंटे लेट पहुंची है, तो T1 को 4 घंटे ना लेके कितना लेंगे? 4 घंटे ना लेके 3 घंटा लेंगे, क्योंकि 1 घंटा वो एक्सक्लूड कर देंगे जो 1 घंटा रुकी है। फिर उसके बाद में अगर 150 किलोमीटर आगे होती तो D2 आ गया 150 किलोमीटर हमारा। D2 आ गया बेटा 150 किलोमीटर बेटा।
और D2 के 150 आ गया तो हमारे पास आगे बोल रहा 1 घंटा नहीं रुकती तो वो 1 घंटा देर से पहुंचती। D2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा 1 घंटे हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब काम पे शुरू हो जाओ। तो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? D2 आ गया, फिर कितना आएगा? 3/1 और इंटू टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 25, 25 का 150 होता है 25 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 25 kmph। तो ये तो बहुत तेज स्पीड में निकली, यानी हम इसको कह सकते हैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर। क्या कह सकते हैं? 1 घंटे में 25। और बेटा 1 घंटे में अगर 25 है तो बताओ 3 घंटे में कितनी हो गई? 1 घंटे में अगर 25 यहां कह रहा है तो 3 घंटे में 75 हो जाएगा। ये काम भी हो गया। अब बारी है दूरी निकालने की। तो दूरी बराबर D1 प्लस D2 बेटा, और बटे क्या करेंगे? टाइम का डिफरेंस लेंगे। कितना है? 2 घंटे, और इंटू कितना आ जाएगा? 3 घंटे आ जाएगा। तो 75 गुणे 3 है, 2 से काटेंगे 75 मिलेगा। 75 गुणे 3, 75 गुणे 3 कितना होता है? 225, और 225 में इतना और जोड़ देंगे। 225 में इतना और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 300 किलोमीटर। तो आपको अब बहुत तेजी से अपने हाथ चलाने हैं। देखिए अब आपके हाथ बहुत तेजी में चलने चाहिए। उत्तर आ जाएगा 300 किलोमीटर। इससे आसान तरीके आपको सवालों के कहीं नहीं मिलेंगे बेटा। जितना आसान तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरे साथ खूब सारे सवाल मैं लेके आया हूं, बस आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा। अगला सवाल देखिए आपके सामने लगा हुआ है ट्रेडिशनल मेथड से। इसको आराम से घर पे समझिएगा। ये ट्रेडिशनल मेथड से पूरा सवाल लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यही सवाल देख लीजिए, स्पीड 45 120 आ रही है। आपका काम क्या है? इसी सवाल को शॉर्टकट से लगाना है। ऑप्शन देख लीजिए, सेम है ना? 30 45 60 15। हाँ 30 45 60 15, सेम ऑप्शन पे सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपका आया है। ट्रेडिशनल मैंने लगा दिया है, ट्रेडिशनल को आप घर पे लगाइएगा, बट सिलेक्शन आपको देगा मेरा सिलेक्शन वाला तरीका जो मैंने आपको अभी सिखाया, आप उससे लगाइए। हम्म हम्म गुड बेटा। क्या करना था अब? इसमें सारा डेटा लिख लेंगे पहले तो हम लोग। तो D1 है 60 किलोमीटर, और बोल रहा है 2/3 है। x अपॉन वाई कितना हो गया? 2/3 हो गया, और 40 मिनट देर से पहुंचती है। T1 हो गया 40 मिनट, और क्या है भाई? D2 हो गया, और क्या हो गया भाई? 20 मिनट हो गया। ठीक है भाई, और क्या हो गया? बस ठीक। चले चलो, सबसे पहला काम, स्पीड D2 बटे 2/1 हो जाएगा। टाइम का डिफरेंस कितना है? 20 मिनट। टाइम का डिफरेंस कितना है भाई? 20 मिनट। 20 मिनट को घंटे में बदल लो। 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे कितना आ जाएगा? 2 3 6, 1/3 आ जाएगा। 1/3 आ जाएगा। तो डिफरेंस मैंने वहां से देखा, जो कि आ रहा है मेरे पास 20 मिनट, और 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/3 आवर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/3 आवर। अब इसको हल कर लेते हैं बेटा। तो क्या मिल रहा है? 90/45। स्पीड आ गई 45 आ गई। यही सब आई होप आपने किया होगा। फिर आपको डिस्टेंस निकालने की बारी आई। डिस्टेंस निकालने के लिए आपने क्या करना है? D1 प्लस D2 बटे टाइम का डिफरेंस कितना है। अब यहां पे एक चीज बहुत खास नोटिस करेगा, मैं कैलकुलेशन देखिएगा कम कैसे करूंगा। देखिएगा जरा मैं क्या करने वाला हूं। देखिए मेरे को सबको पता है यहां पे टाइम का डिफरेंस आएगा। तो टाइम का डिफरेंस में कितना लिख रहा हूं? ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, और T1 क्या लिख रहा हूं। अब देखिए अगर दोनों ही जगह वहां पे मिनट दिया हुआ है तो मैंने इसको घंटे में चेंज ही नहीं किया।
मैंने घंटे में चेंज ही नहीं किया। अच्छा क्यों नहीं चेंज किया उसका भी रीजन समझ लो, क्योंकि ये दोनों यूनिट कटने वाली हैं, वो दोनों यूनिट कट जाएंगे। और बताओ मेरा काम आसान। अच्छा देखो आप लोग जब कर रहे थे आप घंटे बदल लेते हैं यहाँ पे, तो आपको मेहनत ज्यादा लग रही थी नहीं लग रही थी, आपको टाइम भी ज्यादा लग रहा था, आपको मेहनत भी ज्यादा लग रही थी, लेकिन अब आपने सर से एक नई चीज सीखी। अच्छा अगर वो दोनों जगह वहां पे मिनट हो तो यहाँ वाला काम थोड़ा आसान हो सकता है। यहाँ तो घंटे में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो सिंगल वैल्यू ऊपर नीचे कुछ कट थोड़ी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लेकिन ये डबल ऊपर नीचे मिनट मिनट कटेगा, और मिनट मिनट जब कटेगा तो फिर मिनट में ही लेगा तो काम बचेगा, आसान हो जाएगा थोड़ा। बात समझिए हमारी। तो यानी ये काम आप लोग आगे से इस बुद्धिमानी को अप्लाई करिएगा, है ना, इस चीज को आप करिएगा। यानी कि दोनों जगह मिनट में दिया है तो हम अपना समय यहाँ पे बचा लेंगे। देखो 2 आ गया, और घंटे में क्या होगा तब भी उतना नहीं आएगा, देख लेना। तो 30 दूनी 60 प्लस 60 कितना हो गया, 60 प्लस 60 हो गया 120, 60 प्लस 60 आ गया आपका 120। तो ये चीज जो आपने अभी मेरे से सीखी है कि मैंने मिनट में ही ले लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि ऊपर नीचे मिनट कट जाएगा, इसलिए लिया मैंने। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। तो 45 और 120 कौन सा है भैया, ये देखिए फिर से एक सवाल आ गया। ट्रेडिशनल मैंने देखे लगा दिया है, ट्रेडिशनल लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपके सामने ट्रेडिशनल मेथड पूरा लगा के रखा हुआ है। आप इसको चाहे तो घर पे प्रैक्टिस करिएगा। अब आप इसी सवाल का देख लीजिए शॉर्टकट मेथड, 2.5 3 सब पूरा दिया हुआ है, ये देखिए। वैसे ही सवाल फिर से आ गया, अब इसको जल्दी से बनाइए। समय पूछा गया। अच्छा इस सवाल में समय पूछा गया है, जरा पूरा सवाल ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या क्या दिया गया है। 60 की यात्रा के बाद दुर्घटना हो गई, ठीक भाई हो गई। फिर 3/4 से चलेगा, ठीक भाई वो भी हो गया। 35 मिनट देर पहुंचा, 24 बाद होती, 25 मिनट देर से पहुंचा। फिर कह अगर दुर्घटना ना होती तो उतनी दूरी को तय करने में कितना समय लगता। तो देखिए समय बराबर लास्ट में जो पूछा है वो समय बराबर दूरी बटे चाल आप कर देंगे, और दूरी और चाल तो आपको निकालना सिखाई दिया है मैंने। और जब दूरी और चाल आप जब निकाल लेंगे तो वही दूरी तय करने में समय कितना लगा वो आप निकाल लेंगे, और समय बराबर दूरी बटे चाल अप्लाई कर दीजिएगा लास्ट में। आप बस लास्ट में बस केवल अप्लाई कर दीजिएगा, उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा अगर दुर्घटना ना होती। तो ये अब की बार पूरा समय पूछा गया, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा समय सामान्यतः वाला, कि अगर दुर्घटना ना होती तो सामान्यतः उसे कितना समय लगता। चलिए भाई 60 किलोमीटर के बाद दुर्घटना हुई, यानी D1 क्या लेंगे हम लोग, 60 ले लेते हैं। और 3/4 लिखा है बेटा, ये अगर दिख ना रहा हो तो याद रखिएगा 3/4 लिखा हुआ है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं यार को, हाँ बेटा। अच्छा तो x/y हो गया 3/4, और बोल रहा है 35 मिनट देर से पहुंची, तो T1 आ गया 35 मिनट। फिर उसके बाद में लिखा है बेटा 24 किलोमीटर आगे होती, तो D2 आ गया 24, ये 60 है ना, और D2 24 हो गया। फिर कह रहा 25 मिनट, 25 मिनट हो गया आपका। ये थोड़ा सा ये काम आपको करना पड़ता है, और ये चाहे तो ना भी लिखें, आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है, फिर ठीक है लास्ट में समय निकालना होगा, उसके लिए दूरी बटे चाल लास्ट में अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला काम होता है स्पीड निकालने का। स्पीड बराबर क्या लेंगे बेटा, D2, और फिर बटे में क्या लेंगे 3/1, 3/1 ले लेंगे। 3/1 हो गया, इंटू क्या लेंगे टाइम का डिफरेंस कितना है भाई 10 मिनट, 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 10 मिनट को घंटे में यहाँ बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो घंटे में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 दूनी 6 कट गया, 24 दूनी 48 हो गया, कितना आ गया 48 kmph आ गया। आप सब लोगों का आया था, गुड बेटा 48 kmph आ गया, गुड। अब आपको लगता होगा ना यार सर जी गणित इतनी आसान होती तो मजा आता है करने में बड़े सवालों को भी। तो ट्रिक बेटा देखो हमेशा इतना ट्रिक जो होती है बहुत सारी वो बहुत बड़े सवालों की होती है, जो बड़े सवाल होते हैं। छोटे सवाल के लिए ट्रिक नहीं होती है यार, है ना। आपको डिजिटल सम भी जो सिखाया वो किस लिए सिखाया, जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो, कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कतें आए तब। संडे की लाइव क्लास जरूर देखिएगा, उसमें यूपीएसआई के कई सारे पीवाईक्यू मैंने डीएस से उड़ाए हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन टफ होती है जो यूपीएसआई के पीवाईक्यू मैंने उठाया संडे वाली क्लास के। अच्छा दूरी निकालने के लिए क्या करना है मेरे को, 60 प्लस 24, टाइम का डिफरेंस कितना है 10 मिनट। अब क्या लिखूंगा देखो 10 मिनट लिखूंगा, और वहां पे क्या लिखूंगा, अब देखो यहाँ पे आपने खास चीज देखी, मैंने घंटे में नहीं चेंज किया,
चेंज करता तो टाइम लगता मेरे को। अब मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि आसान इसलिए हो गया, मिनट से मिनट कट जाएगा, दैट्स वाई। और काटने की बात करें तो क्या कट जाएगा भाई, चलो काट दे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 कट गया भाई। और फिर इसके बाद में क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2 से काटेंगे, 12 सत्ते 84, 84 और 60 कर लेंगे, 144 किलोमीटर आ गया बेटा, है ना। अब लास्ट में मेरे को क्या निकालना है, बस केवल समय, कि अगर दुर्घटना ना होती तो कितना समय लगता। तो दूरी थी 144 की और चाल कितनी थी 48 की, है ना। काटेंगे 48 तिया आ जाएगा, 48 तिया कितना होता है बेटा, 3 घंटे। 48 तिया होता है 3 घंटे 144, यानी कि आंसर आ जाएगा 3 घंटे। तरीका समझ में आ गया बेटा। 3 घंटे कहाँ गया, ये रहा। क्लियर है आप सभी बच्चों को। जो भी बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं भाई, लाइक कर दीजिए। इतना अच्छा मेथड आपको पढ़ाया है बेटा, ये मेथड आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब बात करें इस क्वेश्चन की, ये देखो ट्रेडिशनल मेथड से ऑलरेडी लगा हुआ है, इसकी पीडीएफ में सभी लगा हुआ है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड आप आराम से लगाइएगा। लेकिन अब इस सवाल में मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूँ, इसी को शॉर्टकट से लगाइए। आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से लगा के दिखाइए। हाँ भाई, कितना आया बताइए। 8 बजे चली, 6 घंटे बाद खराबी आई, इसका मतलब समझे आप क्या हुआ। 6 घंटे बाद खराबी आई, इसका मतलब समझे आप क्या हुआ, कि D1 के लिए आपको केवल क्या दिया गया है, बस केवल कि 6 घंटे बाद खराबी आई। D1 दिया ही नहीं उसने, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। 2/3 दिया गया है, 2/3 लिख देंगे। x अपॉन वाई कितना हो गया बेटा, 2/3 हो गया। यार ये कलर दिख रहा है वहां पे इस क्लास में, ये कलर मैं यूज कर रहा हूं जो यार। चलो x अपॉन वाई 2/3 हो गया बेटा। और क्या बोल रहा है, 40 मिनट लेट हो जाती है। T1 हो गया 40 मिनट, T1 हो गया 40 मिनट। फिर कह रहा है बेटा, आगे बोल रहा है कि अगर 200 किलोमीटर आगे खराब होती तो D2 हो गया 200 किलोमीटर बेटा। D2 हो गया 200 किलोमीटर हो गया, 30 मिनट लेट होती तो T2 आ गया 30 मिनट। बताइए भाई आपको कितना आंसर आया। क्या करना है, सबसे पहले स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या करेंगे, D2 और 2 और टाइम का डिफरेंस लेंगे बेटा, कितना आएगा, 10 मिनट आएगा। 10 मिनट मतलब 1/6 आएगा, 3 दूनी 6, 600 आ गया। ये 600 के एमपीएच आ गई, ये आ गया 600 के एमपीएच। यानी 1 घंटे में 600, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, 3600। आपको ये काम तुरंत यहां पे करना है, यहां पे लिखना है कि 1 घंटे में जा रही है 600, तो 6 घंटे में जाएगी 3600। ये काम तुरंत यहां पे करिएगा, 600 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए D1 लेना है बेटा, प्लस D2 लेना है बेटा। टाइम का डिफरेंस कितना है, 10 मिनट और 40 मिनट, 10 मिनट और 40 मिनट। आप समझ रहे हैं ना मिनट में क्यों लिया मैंने, मिनट में इसलिए लिया है, मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे कि मिनट में क्यों लिया है यार, क्योंकि फाइनली वो कटना ही है। 4 दूनी 8, 800 हो गया, 36 प्लस 800 जोड़ देंगे। 36 प्लस 800 बताइए कितना आ जाएगा, 36 प्लस 800 आ जाएगा 4400 किलोमीटर। बताइए क्लियर हो रहा है सवाल आपको। एक सवाल और देखते हैं, देखिए बेसिक से पूरा लगा हुआ है। ट्रेडिशनल मेथड आपका, आपको लगाना किससे है, शॉर्टकट से। तो अब बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कौन जल्दी लगाता है, आप या मैं, ठीक है। चलो साथ साथ लगाते हैं।
1 घंटे बाद एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा भाई 1 घंटे बाद होता है, इसका मतलब समझे आप, 1 घंटे या ब्रैकेट में लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद लिखा है 5/6 चाल से x अपॉन वाई कितना हो गया, 5/6 हो गया, ठीक है। 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है भाई। 1 घंटा आराम करता है, जरा ये चीज भी नोटिस कर लीजिए आप लोग। सवाल में क्या चीज दिया गया है, स्पेशली दिया गया है 1 घंटा वो रुकता है, आराम करता है। यानी कि T1 में आप 1 घंटा 36 मिनट जो बोल रहा है उसमें 1 घंटा एक्सक्लूड करेंगे, उसमें 1 घंटा क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। और अगर एक्सक्लूड करेंगे तो 36 मिनट बचा, केवल केवल कितना बचा, 36 मिनट बचा। आगे पढ़ो। दुर्घटना अगर 50 और आगे होती, दुर्घटना अगर 50 और आगे होती तो वह 1 घंटा 20 मिनट लेट होता। इसमें भी 1 घंटा वही वाला शामिल रहेगा, याद रखिएगा, वरना T1 T2 का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 1 घंटा इसमें वो वाला आराम वाला शामिल है, ये 1 घंटा इसमें आराम वाला शामिल है, तो T2 केवल 20 मिनट लेंगे। T2 केवल कितना जाएगा, 20 मिनट। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें स्पीड निकालनी होगी। स्पीड बराबर क्या लेंगे, D2 बटे क्या लेंगे, 5 इंटू 1 हो जाएगा बटे में 1, है ना, इंटू टाइम का डिफरेंस कितना है बेटा, 20 30 है 16 मिनट, 16/60 हो जाएगा, 16 मिनट बटे 60 मिनट हो जाएगा, 16 मिनट बटे 16/60 घंटे, सॉरी घंटे में आ गया। अब इसको हल कर लेंगे, 16 पंचे 80 हो गया, 80/60 है, 2 चक्कू 8 2 3 6, 2 चक्कू 8 2 3 6 काट दिया मैंने इसको, 2 चक्कू 8 काट दिया, 2 3 6 काट दिया, बटे 3 ऊपर जाएगा, 3 5 15 150, 150/4 आ जाएगा, 150/4 होता है 37.5, 150/4 कितना होता है बेटा, 37.5 kmph आ गया वैल्यू। यानी 1 घंटे में कितना हो गया, 37.5 हो गया, और 1 घंटे में 37.5 है तो ये वैल्यू आ गई आपकी 37.5। 1 घंटे में कितना है, 37.5 किलोमीटर। अब डिस्टेंस निकाल लेंगे भाई। डिस्टेंस के लिए क्या अप्लाई करेंगे भाई हम लोग, D1 प्लस D2, टाइम का डिफरेंस कितना है, 16 मिनट और 36 मिनट, है ना, 16 मिनट लिखेंगे और 36 मिनट लिखेंगे, जो कि कट जाएगा, तो 4 चक्कू 16 और 4 नेमा 36, 9 पंचे 45, यानी 450, 450/4, 450/4, जरा कर लेते हैं, 450/4 यानी कि 100 आ जाएगा, और 50 का चौथाई कितना होता है बेटा, 12.5, यानी 112.5 आ जाएगा, 112.5 आ गया, जिसमें क्या ऐड होगा, 112.5 में ऐड होगा 37.5 ऐड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 2.5 रुपए इसको दे देंगे, 40 बन जाएगा, 110 हो जाएगा, 150 आ जाएगा, टोटल कितना आ रहा है, 150। कैलकुलेशन कितनी आ गई पूरी, 150 किलोमीटर। कैलकुलेशन कैसे हुई है बेटा, ये 9 पंचे 45, 450/4 है, 450/4 112.5 होता है, 112.5 और 37.5, है ना, कितना हो जाएगा, 450/4, 450/4 होता है 112.5, 112.5 और 37.5, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 150 किलोमीटर। कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी करिएगा आप, और देखिए पीछे भी आया है 150 किलोमीटर आंसर आया है, ट्रेडिशनल मेथड से भी कितना आया बेटा, 150 किलोमीटर आया है, ठीक है। इन सब सवालों घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तब बढ़िया बात बनेगी। अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है, 300 किलोमीटर के बाद यात्रा के बाद दुर्घटना होती है, ठीक है, 300 किलोमीटर के बाद दुर्घटना होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, कुल दूरी तुलना में 40% कम है। अब यहाँ पे जरा थोड़ा लैंग्वेज कठिन है, लैंग्वेज देखिए क्या दी गई है, लैंग्वेज दी गई है 300 किलोमीटर की यात्रा के बाद यहाँ दुर्घटना होती है, फिर लिखा है जो कि तय की जाने वाली कुल दूरी की तुलना में 40% कम है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे 300 किलोमीटर तक दुर्घटना होती है जो कि तय की जाने वाली कुल दूरी की तुलना में 40% कम है। अच्छा, यानी जो ये दूरी है 300 किलोमीटर बाद जो दुर्घटना हुई है, ये दूरी कुल दूरी की तुलना में 40% कम है, यानी कुल दूरी तुलना में 40% कम है, अर्थात ये 60% है, अर्थात ये दूरी का कितना है, अर्थात ये दूरी का केवल कितना है, 60% है। अब बात को बहुत ध्यान समझिएगा, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, 300 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना होती है जो कि तय की जाने वाली कुल दूरी की तुलना में 40% कम है, तो ठीक है यार, यानी 60% होनी चाहिए वो। फिर आगे लिखा है ट्रेन वास्तविक गति की तुलना में, अब ट्रेन की गति वास्तविक गति की तुलना में 20% कम हो गई है, ठीक है, 20% कम हो गई, यानी 80% स्पीड हो गई है, कुल देरी 2 घंटे की है, टोटल लेट आपको 2 घंटे का है, तो ठीक है, 1 घंटे मरम्मत का हटा देंगे, ये आ जाएगा। और अच्छा, इस सवाल में दूरी आपको आसानी से निकाल ही लोगे, ट्रेन की शुरुआती गति बस आपसे पूछी गई है। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अलग है, अलग कैसे, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ।
ये सवाल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। एक काम करते हैं, ये सवाल मैं आपको फिर से देखिए समझा दे रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। मैं सवाल आपको फिर से समझा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल दिख रहा है क्वेश्चन? तो सवाल में लिखा है एक ट्रेन के साथ बेटा दुर्घटना होती है, कब होती है जरा बताओ? 300 किलोमीटर की यात्रा के बाद होती है। 300 किलोमीटर की यात्रा के बाद मतलब मान लो यहां पे दुर्घटना होती है, मान लो। अब मैंने यहां पे क्यों लिया उसके पीछे रीजन है, क्योंकि पिछला वाला सवाल तो सही लगा था लेकिन चित्र बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि 60% दूरी को उन्होंने इतना सा दिखाया था, 40% को इतना दिखाया, तो मैंने 60% आपकी सही से ले लिया है। यानी कि मैंने क्या, यहां से स्टार्ट हुआ है और 300 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना हुई है। दुर्घटना हुई है 300 किलोमीटर यात्रा के बाद, यानी मान लीजिए दुर्घटना जो आपकी हुई है वो यहां पे हुई है, ठीक है। अब लिखा है कि जो कि कुल दूरी की तुलना में 40% कम है, यानी कि जो ये दूरी है 300 किलोमीटर की यात्रा के बाद जो हुई है, ये कुल दूरी की तुलना में 40% कम है। कुल दूरी की तुलना में 40% कम है मतलब कुल दूरी की तुलना में ये कितना है, केवल 60% है। ये कुल दूरी की तुलना में कितना है, केवल 60% है, क्योंकि ये जो 300 किलोमीटर की यात्रा के बाद जो दुर्घटना हुई है वो कुल दूरी की तुलना में 40% कम है ना। 300 किलोमीटर कुल दूरी की तुलना में 40% कम है, और 40% कम है इसका मतलब है कुल दूरी की तुलना में केवल 60% है। और अगर 60% की दूरी 300 किलोमीटर तो आगे बची 40% की दूरी। अगर ये 60% की दूरी तो आगे की दूरी बची कितनी, फिर 40% दूरी। तो आगे की दूरी जरा बता दीजिए 40% कितनी आ गई? आगे की दूरी जो है आप लोग बता दीजिए, 40% जो आई है कितनी आ गई है आगे की 40%? भाई 60% अगर 300 है तो मल्टीप्लायर वैल्यू 5 हो गई, और मल्टीप्लायर वैल्यू 5 वहां रख दीजिए। भाई 60 की वैल्यू 300 तो मल्टीप्लायर वैल्यू 5 बनी, मल्टीप्लायर वैल्यू 5 वहां आएगी तो ये कितना हो जाएगा? इसका मतलब यह है आगे की जो शेष दूरी बची है वो शेष दूरी कितनी बची है, 200। अब सवाल आगे देखिएगा, क्या होता है जब दुर्घटना हो गई तो मरम्मत में 1 घंटे का समय लगता है। ये वाला समय याद रखेगा, ये मरम्मत स्टॉपेज वाला एक तरीके से, और रेस्ट वाला है ना, वो हमें हटाना पड़ेगा। और 20% स्पीड कम हो गई। स्पीड 20% कम होने का मतलब है स्पीड रह गई केवल कितनी, अब केवल 80% स्पीड रह गई, यानी 5 के बजाय 4। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका 5/4, यानी 4 के बजाय 5 घंटे लगेगा, मतलब 1 घंटे लेट होगा। जबकि सवाल कह रहा है कि कुल देरी 2 घंटे की है, और जब कुल देरी 2 घंटे की, इसमें ये 1 घंटे माइनस होगा। आप समझ रहे हो? कुल देरी उसने क्या बोला है, 2 घंटे की बोला है। कुल देरी जो उसने 2 घंटे की बोला है, आपको 2 घंटे नहीं लिखना है बेटा, आपको ये 2 घंटे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि वो 1 घंटे मरम्मत वाला क्या करेंगे, हटाएंगे, और 1 घंटे मरम्मत वाला हटा देंगे तो क्या बचेगा, यानी सामान्य समय कितना आ गया। इसका मतलब है अगर दुर्घटना ना हुई होती तो उसको सामान्यतः कितना लगता, 4 घंटे लगता, है ना। अगर यहां दुर्घटना ना हुई होती, अगर यहां दुर्घटना ना हुई होती तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसको जो समय लगता वो मैं मेंशन कर रहा हूं, समय उसको लगता यहां से यहां तक पहुंचने में कितना, 4 घंटे लगता। लगता नहीं लगता? अब बताओ इसकी स्पीड कितनी आ गई? स्पीड आ गई बेटा 50 km, क्योंकि 200 किलोमीटर की दूरी को अगर 4 घंटे में तय कर रहा है तो स्पीड आ जाएगी 50 kmph। स्पीड लिख दो भाई, यहां पे स्पीड आ जाती है उसकी 50 kmph। ये सवाल थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा अलग था और थोड़ा सा डिफरेंट था। जरा एक बार ये भी देख लो क्या इसमें शॉर्टकट लग सकता था। जरा एक बार सवाल देख लीजिए क्या इसमें शॉर्टकट बना सकते थे। अब ट्रेन की शुरुआती गति पूछी है तो अच्छा 1 मिनट, शुरुआती गति समझ रहे हो? शुरुआती गति का मतलब स्पीड तो वही रहेगी, हमेशा ही रहेगी 50 की। शुरुआती की हो चाहे बाद की हो, शुरुआती गति से उसका मतलब ये हो गया जब बाद में उसने 80% कर दी ना, 20% कम कर दी। बताओ तुम यार अभिषेक, ठीक है। तो उसकी शुरुआती गति से मतलब उसका प्रारंभिक गति से उसका मतलब है, प्रारंभिक गति उसकी हमेशा कितनी रहेगी, 50 kmph, है ना। और फिर बाद में उसने 80% कर दी, मतलब 20% कम कर दी होगी, तो सही आंसर आएगा 50 kmph। शॉर्टकट की बात करें तो D2 V2 का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भाई। स्पीड निकालने के लिए D2 का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अच्छा चलो देख लेते हैं क्या इसमें शॉर्टकट आप लगा सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। स्पीड निकालने के लिए अगर D2 आप मान लो 200 ले लें, D2 आपने 200 ले लिया, और क्या ले लेंगे आप, स्पीड कितना है 4/5 है, तो 4 और बटे में अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। और इनटू क्या ले लेंगे, टाइम का डिफरेंस ले लेंगे। टाइम का डिफरेंस कैसे लेंगे भाई, टाइम का डिफरेंस भाई 1 घंटा ही केवल हो जाएगा हमें लग रहा है। अच्छा इसमें T1 और T2 में अगर देखा जाए, केवल T1 ही तो आपको 1 घंटे दिया है, T2 तो है ही नहीं, T1 ही केवल 1 घंटे है।
आपका T2 है ही नहीं, तो अगर हम टाइम के डिफरेंस की जगह केवल क्या लिखते हैं, टाइम के डिफरेंस की जगह भी केवल 1 घंटे लिख दें, तो आंसर आपका तब भी 50 के एमपीएच आ रहा है। लेकिन शॉर्टकट आपका काम कर रहा है, देख लीजिए आप शॉर्टकट कैसे काम कर रहा है बेटा। ये चीज हमने क्या ली है बेटा, यहाँ पे देखो इस चीज को हमने लिया एज ए D2, क्योंकि D1 इसको मान रहे हो, D2 अगर उसको मान रहे हो तो 200 को क्या ले लिया, D2 ले लिया। और इस चीज को क्या लिया हमने, इस चीज को लिया x बटे एक्स वाई का डिफरेंस, और एक्स वाई क्या चीज है, 4/5 है। ये आपका क्या है, x अपॉन वाई है। ये चीज आपकी क्या है, बोलो x अपॉन वाई है। इस चीज को मैं इंडिकेट करवा रहा हूं, ये x अपॉन वाई है आपका, ठीक है। और इनटू टाइम का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस तो है, लेकिन टाइम का डिफरेंस यहाँ पे केवल T1 रहेगा, क्योंकि T2 है ही नहीं। जब T2 है ही नहीं तो टाइम का डिफरेंस कितना रहेगा भाई, टाइम का डिफरेंस जो यहां पे रहेगा वो केवल T1 ही रहेगा। बताओ बात समझ में आई कुछ। और दूरी तो निकालनी ही नहीं है, क्योंकि दूरी तो दी ही है सामने। दूरी इसमें क्या ही निकालोगे, दूरी तो दी है भाई, स्पीड का ही रहेगा, स्पीड निकालने रहे। तो शॉर्टकट भी हालांकि काम कर रहा है, लेकिन शॉर्टकट को थोड़ा दिमाग से लगाना है। और स्पीड तो आपकी आ ही गई, ट्रेडिशनल मेथड भी देख लिया इसमें और शॉर्टकट भी देख लिया। खुशी की बात यह है कि शॉर्टकट इसमें लग रहा है भाई, ठीक है। देखो इसीलिए शॉर्टकट के लिए यहाँ पे जगह दी गई थी मैंने शायद, है ना। तो ये पेज मैं डिलीट कर दूंगा, कोई फायदा नहीं इस पेज का। तो सवाल यहाँ पे सारे खत्म हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं सारे के सारे। और प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल मिलेंगे। मैं आज की शाम की लाइव क्लास में कुछ इसके सवाल और लाऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो शाम वाली लाइव क्लास आज करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और प्यारे बच्चों, इस पीडीएफ को मैं आप लोगों के लिए सेव कर लेता हूँ। और आपने यहाँ पे पढ़ लिया, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप इसको घर जाके नहीं लगाएंगे। जब तक आप इसको घर पे जाके इसके नोट्स नहीं बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, तब तक आप मत सोच लीजिएगा ये कॉन्सेप्ट आज आपका पक्का हो गया। आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना है, जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है इसके नोट्स बनाइएगा बहुत अच्छे से। प्रैक्टिस के लिए जब हम बात करें इन सवालों की प्रैक्टिस के लिए, तो एक अगला सेशन आएगा जिसमें मैं कुछ और ऐसे सवाल लेकर के आऊंगा जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास क्यूआर कोड आने वाला है, इस क्यूआर कोड को क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जिसको आप बाद में स्कैन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो खैर, जिन बच्चों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको बराबर और भी अच्छे अच्छे क्लासेस हम प्रोवाइड करा सकें, अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स आपको दे सकें। तो चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राधे।